आप कितना भी धन दौलत इकट्ठा कर लें, चाहे हम आप कितना गाड़ी घोड़ा महल अटारी तैयार कर लें, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, यहाँ सुख मिलेगा नहीं। अब यहाँ सुख क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हम लोग यहाँ हमेशा नहीं रहेंगे। आज हम लोग मनुष्य शरीर में हैं, शरीर का अभी समय पूरा हो जाएगा तो आत्मा को शरीर से निकाल दिया गया। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर को लोग ले जा कर के जला देते हैं या तो शरीर को दफना देते हैं। देखिए, हम लोगों के घर परिवार में ही अगर पिता के शरीर से आत्मा चली गई तो बच्चा रोता है, बच्चा कहता है कि पिताजी चले गए। शरीर पड़ा है लेकिन शरीर को बच्चा पिताजी नहीं कह रहा। आत्मा चली गई तो पिताजी चले गए। यानी हम सब लोग आत्मा हैं। अगर अपने घर में बेटा चला जाता है, बेटे का शरीर अगर घर में पड़ा भी रहे तब भी माता पिता रोते हैं, कहते मेरा बेटा चला गया। आत्मा चली गई तो बेटा चला गया। तो हम सब लोग, जितने भी लोग मानव शरीर में आए, सब लोग आत्मा हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों का ध्यान शरीर के तरफ रहता है। शरीर के सुख के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं। गुरु महाराज के पास भी अगर लोग गए, किसी के अंदर बीमारी रही, अगर कोई गुरु महाराज से कहा कि हमारी बीमारी दूर कर दीजिए, अगर बीमारी ठीक हो गई तो हम आप गुरु की वाहवाही करने लगे कि भाई हमारी तो वहाँ बीमारी दूर हो गई। अगर बीमारी दूर नहीं हुई तो हम आप गुरु का रास्ता छोड़ देते हैं। फिर हम आप कहते हैं कि भाई वहाँ जाने से क्या फ़ायदा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, एक बार स्वामी जी महाराज सत्संग में समझा रहे थे कि बच्चे, तुम हमारे पास आते हो तो शरीर की बीमारी दूर कराना चाहते हो। गुरु महाराज ने कहा कि मैं शरीर की बीमारी दूर करने नहीं आता। यानी महात्मा शरीर की बीमारी दूर नहीं करते, महात्मा आत्मा की बीमारी दूर करने आते हैं। आत्मा को बीमारी क्या लग गई? जन्मने और मरने की, कर्मों की बीमारी लगी हुई है। और इस बीमारी में हमको आपको पता नहीं कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ती है, लेकिन हम आप भूले रहते हैं। जैसे आज हम आप मनुष्य शरीर में हैं, आत्मा इस शरीर से जब निकाली जाएगी, धर्मराज के दरबार में पेशी होगी। 1 मिनट के अंदर कर्म का वहाँ हिसाब होगा। अब हम लोगों ने अपने जीवन में जितना अच्छा बुरा कर्म किया है, वह मालिक कर्मों का जब हिसाब करेगा तो वो मालिक कहेगा कि भाई आपने ये बुरा बुरा कर्म किया तो अब आपको इस कर्म की सज़ा दी जाएगी। तो जहाँ हम आप रहते हैं मृतलोक में, ये कर्म प्रधान देश है। यहाँ जो आदमी जैसा कर्म करता है वैसा फल उसको भोगना पड़ता है। जब भगवान राम ने बाली को बाण मारा तो वही बाली बहेलिया बनकर भगवान कृष्ण से बदला लिया। तो कर्म फल सबको भोगना होता है। तो अच्छा बुरा जो भी कर्म हम आप यहाँ करेंगे, कर्मों का एक दिन हिसाब धर्मराज के दरबार में होगा और वो मालिक कहेगा कि भाई आपने ये बुरा बुरा कर्म किया। तो बुरे कर्मों की सज़ा ले जा कर के नरकों में 84 में दी जाती है। अगर थोड़ा बहुत हम लोगों ने अच्छा कर्म भी कर दिया तो अच्छा कर्म करने के बाद भी जीव को 84 में जाना पड़ता है। एक बार स्वामी जी महाराज सत्संग में सुना रहे थे कि बच्चे, आपने कभी देखा होगा कोई कोई कुत्ता ऐसी गाड़ी में बैठ के चलता है। किसी किसी कुत्ते के लोग अपने घर में रखते हैं, ऐसी गाड़ी में बैठा करके घुमाते हैं, अच्छा भोजन भी कराते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? कोई कुत्ता बेचारा ऐसे भटक रहा, उसको भोजन नहीं मिल रहा, कोई कुत्ता ऐसी गाड़ी में बैठ के चल रहा। तो ये कर्मों का खेल है। जब वह मनुष्य शरीर में था तो उसने अच्छा कर्म किया, अच्छे कर्म करने के बाद भी 84 में जाना पड़ा, कुत्ता बनना पड़ा। इसलिए महात्माओं ने ये बात लिख दिया था, कबीर गुरु की भक्ति बिन राजा गदहा होए। अगर कोई राजा का भी जन्म पा गया, राजा भी बन गया, अगर जीवन में गुरु नहीं मिले, अगर गुरु की भक्ति नहीं कर पाए तो जीवात्मा फिर 84 में जाती है।
तो कर्मों का फल भोगने के लिए अब यही आत्मा 84 लाख योनियों में जाएगी। अच्छा बुरा कर्म हम लोगों से बना ही है, आज भी अच्छा बुरा कर्म सबसे बनता है, लेकिन हम आप कर्म के विधान को जानते नहीं। जैसे हम आप कहीं बाजार में चले गए, दुकान पर बैठ कर के जलेबी खा रहे, अगर सामने कुत्ता बैठ कर के देख रहा, हम आप जलेबी काट के खा रहे, कुत्ता भूखा है, कुत्ते को हम लोगों ने जलेबी नहीं दिया, तो ये लिखने वाला लिख देगा कि ये पाप कर्म आपने किया है। अगर आपने कुत्ते को जलेबी डाल दिया तो वो लिख देगा कि ये पुण्य कर्म आपने किया है। तो पाप और पुण्य दोनों कर्म फल जीव को भोगना पड़ता है। अब हम आप उससे तो बच नहीं पाएंगे, क्योंकि ये कर्म प्रधान देश है। कर्मों का फल भोगने के लिए अब इसी आत्मा को ले जा कर के 84 में बंद किया जाता है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जैसे 4 जेल यहाँ बनाया गया, थाने का हौलात, डिस्ट्रिक्ट जेल, सेंट्रल जेल और स्टेट जेल, ये 4 जेल है। गांव में कोई आदमी अगर बुरा काम करेगा, पुलिस मार करके ले जा करके थाने में बंद कर देगी। अगर आपने अपराध ज़्यादा किया तो आपको ले जा करके जिला जेल में बंद किया जाएगा। अगर उससे भी ज़्यादा अपराध आपने किया तो आपको ले जा करके सेंट्रल जेल में या स्टेट जेल में बंद किया जाएगा। शरीर को दुख देने के लिए यहाँ 4 जेल बनाए गए, ऐसे ही आत्मा को दुख देने के लिए कुदरत ने 4 जेल बनाया है। अस्थावर, उष्मज, अंडज और पिंडज, ये 4 जेल है। आज हम सब लोग मनुष्य शरीर में है, आज आत्मा मनुष्य शरीर में है। जब इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी तो ये आत्मा कहाँ जाएगी? कर्म का हिसाब होगा धर्मराज के दरबार में। महात्माओं ने लिखा था, होगा जब परलोक में तेरा हिसाब, कैसे मुकरोगे बता दो ऐ जनाब। अब हम आप अगर कहें भी कि भाई ये बुरा काम हमने नहीं किया है, तो देखिए प्रेमी भाई बहनों, हर इंसान के पीछे कुदरती कैमरा लगा रहता है। जब बच्चा 5 साल का हो जाता है, वो ऑटोमेटिक कैमरा चालू हो जाता है। रात में हम आप किसी का खेत काट देंगे, किसी माँ बहन को बुरी निगाह से देख लेंगे, कोई बुरा कर्म हम आप कर देंगे, तो उसी कैमरे में छपा रहेगा। धर्मराज के दरबार में जब पेशी होगी तो वहाँ क्या होगा? वह रील चला करके देख लेता कि भाई इस आदमी ने अपने जीवन में ये बुरा बुरा कर्म कर लिया है। अब इस कर्म की वो सज़ा सुना देगा कि भाई आपने ये बुरा कर्म किया है, अब आपको वहाँ जेलों में सज़ा भोगनी पड़ेगी। यानी आत्मा को ले जाकर धर्मराज के दरबार में हिसाब करके अब इसको जेल में बंद किया जाता है। पहला जेल है अस्थावर खान। इस धरती पर 30 लाख प्रकार की योनि होती है। अस्थावर में ये पेड़ पौधे आते हैं। 30 लाख बार यही आत्मा पेड़ पौधे में जन्मेगी मरेगी। वहाँ हम आप जन्मते मरते रहेंगे। वहाँ हमारी आपकी कोई मदद नहीं करता, चाहे गर्मी पड़े बरसात पड़े, चाहे वहाँ जाड़ा भी पड़े, लेकिन पेड़ की योनि में हम आप पड़े रहेंगे। कोई डंडा भी मारे तब भी हर तरह से हम आप वही तकलीफ़ झेलते रहेंगे। जब पेड़ पौधे से जीव को निकाला जाता है तो दूसरा जेल है उष्मज खान। गर्मी और पसीने से पैदा होने वाले जीव। अब यही आत्मा 27 लाख बार कीड़ा मकोड़ा, बैक्टीरिया, वायरस, ढील, खटमल बनती है। वहाँ हम आप जन्मते और मरते रहेंगे। वहाँ जन्म मरण में हम आप दुख पाते रहेंगे। जब हम लोगों को यहाँ से निकाला जाएगा तो तीसरा जेल है अंडज खान। अंडे से पैदा होने वाले जीव। अब यही आत्मा 23 लाख बार अंडजी जीवों में जाती है। वहाँ सर्प बनना होगा, बिच्छू बनना होगा, मछली बनना होगा, पक्षी बनना होगा। यानी वहाँ भी हम आप जन्मते मरते रहेंगे। अब पक्षी को अगर देखा जाए तो हम आप देखने में तो लगता है कि पक्षी आसमान में उड़ रही, इसको बड़ा सुख होगा, लेकिन सुख वहाँ नहीं मिलता। वो तो वहाँ दुख मिलता रहता है। पक्षी बेचारा दिन भर दौड़ता है, उड़ता रहता है, कहीं अनाज का दाना मिल जाए, कहीं पेट भर जाए, कहीं पानी मिल जाए। अब भूखा प्यासा ऐसे पक्षी दिन भर दौड़ते रहे। जब ही अंधेरा हुआ
अब उनका कोई घर भी नहीं है। आज तो हम आप घर मकान बनाकर उसी घर मकान में रह रहे। लेकिन देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब इस शरीर से हम लोगों को निकाल दिया जाएगा तो ये घर मकान हम लोगों के काम नहीं आएगा। अब पक्षी को अगर देखा जाए, रात में ठंडी पड़ रही या बरसात हो रही, अब जाड़ा लग रहा, पक्षी बेचारा डाल पर बैठा, अब वो सो भी नहीं पाता। अगर वो सो जाए तो नीचे गिर जाएगा, यानी सारी रात जागते जागते बिताता है। ऐसे अपना जीवन दुख में वहाँ बीतता है। जब वहाँ से अंडज से निकाला जाएगा तब ये जीवात्मा चौथे जेल में जाएगी। चौथा जेल है पिंडज खान, नार खेड़ी से पैदा होने वाले जीव। वहाँ 4 लाख प्रकार की योनि होती है। अब यही आत्मा 4 लाख बार कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा बनेगी। अंतिम योनि गाय और बैल की मिलती है। जब गाय मर जाती है तो औरत का जन्म, जब बैल मरता है तो पुरुष का जन्म, यानी ये 84 लाख योनियाँ हो गई। 30 लाख बार पेड़ पौधे में, 27 लाख बार कीड़े मकोड़े में, 23 लाख बार अंडे से पैदा होने वाले जीवों में, 4 लाख बार पिंडज में, 30, 27, 57, 57, 23, 80, 80, 4, 84। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा था। दुनिया के लोग रामायण को पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। गोस्वामी जी ने लिखा है, इंसान 4 खान 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक बार मानव जन्म आपको मिला, और ये मानव जन्म तो हम लोगों को मिल गया। मानव जन्म ऐसे नहीं मिलता, आसमान से ऊपर से नीचे नहीं गिरा जाता। जब गाय और बैल मर जाते हैं तो गाय बैल के मरने के बाद इनकी आत्मा को यमदूत ले जाते ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा का काम है पैदा करना, विष्णु का काम है पालन करना, शंकर का काम है संहार करना। अब ब्रह्मा क्या करेंगे? उसी आत्मा को 9 महीने के लिए माँ के गर्भ में वहाँ उल्टा लटकाया जाता है। पैर ऊपर सर नीचे रहता है। माँ के गर्भ में जहाँ टट्टी पेशाब की थैली होती है वहीं पर बच्चे का मुंह रहता है। नाक और मुंह टट्टी पेशाब की थैली के पास पड़ा रहेगा। उस समय बच्चा रोता है, बर्दाश्त नहीं होता, बगल में जठराग्नि जलती रहती है। अब बच्चे से जब बर्दाश्त नहीं होता तब जीव माँ के गर्भ में रोता है, प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, आप हमको बाहर कर दीजिए, हमें बड़ा पीड़ा हो रही यहाँ पर। तब वो मालिक हम लोगों से कहे कि अच्छा ठीक है, मैं बाहर तो कर देता हूँ, लेकिन आज कसम खाओ, वादा करो कि जब बाहर जाओगे तो दुनिया का कोई काम नहीं करोगे, दिन रात भजन करोगे। तो माँ के गर्भ में जब हम लोगों को उल्टा लटकाया गया, उस समय इतनी पीड़ा हो रही थी, हम लोगों ने रो कर के प्रभु से वादा कर लिया कि हे प्रभु, आप हमको बाहर कर दीजिए। अब प्रभु कृपा करो हुई भांति, सब तज भजन करो दिन राति। प्रभु आप हमको बाहर कीजिए। जब हम बाहर जाएंगे तो दुनिया का कोई काम हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हम दिन रात भजन करेंगे। ऐ प्रेमी भाई बहनों, माँ के गर्भ में हम लोगों ने प्रभु से वादा तो कर लिया कि बाहर जाएंगे तो हम दिन रात भजन करेंगे, लेकिन आज हम आप इन बातों को भूल चुके। गुरु महाराज इस धरती पर हम लोगों को यही बात तो समझाए, लेकिन हम आप गुरु महाराज की बात कहाँ मान पाए। माँ के गर्भ में वादा तो सब लोगों ने किया। स्वामी जी महाराज कहते थे, बच्चा, उस मालिक के पास फिर आपको जाना पड़ेगा। जब आप वहाँ जाएंगे तो आपसे पूछेगा कि आपने तो हमसे वादा किया था कि हम दिन रात भजन करेंगे, तो आपने भजन भक्ति क्यों नहीं किया? अब हम आप कहेंगे, भाई हमने इतना घर परिवार बनाया, हमने इतना जमीन लिखाया, हमने इतना खेती बाड़ी किया, हमने इतना बाल बच्चा पैदा किया। तो ये संसार की जो दौलत हम आप यहाँ इकट्ठा कर रहे, जब हम आप यहाँ से जाने लगेंगे तो ये दौलत यही रह जाएगी, ये साथ में नहीं जाती। जब इस शरीर से आत्मा को निकाला जाएगा, धन दौलत रुपया पैसा ये साथ नहीं जाता। आत्मा के साथ में क्या जाता है? स्वामी जी महाराज सत्संग में सुनाया करते थे, यही भजन तेरे संग चलेगा,
पावेगा राम। मन तू भजो गुरु का नाम। आत्मा के साथ धन दौलत रुपया पैसा नातेदार रिश्तेदार नहीं जाएंगे, भजन ही आत्मा के साथ जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, अगर हम लोग अपने को आत्मा समझते तो अपने लिए कुछ न कुछ हम आप कमाई करते, लेकिन हम आप अपने को शरीर समझकर शरीर के लिए दिन रात हम लोग मेहनत कर रहे, तो आज नहीं तो कल शरीर भी छूटेगा और जो सामान हम लोगों ने इकट्ठा किया ये सामान भी हम लोगों का छूट जाएगा। फिर हम आप उस दिन रोते चिल्लाते रहेंगे, न तो अपने नातेदार रिश्तेदार काम आएंगे, न सगे संबंधी काम आएंगे, न संगी दोस्त यार मित्र काम आएंगे। जब हम लोगों को इस मानव शरीर से निकालकर वहाँ 84 में डाल दिया जाएगा, कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बन जाएंगे, तो वहाँ कोई अपनी जाति बिरादरी का नहीं होगा, वहाँ कोई अपना नातेदार रिश्तेदार नहीं होगा। वहाँ 84 लाख योनियों में कोई किसी की पत्नी नहीं, कोई किसी का पति नहीं, वहाँ कोई रिश्ता नहीं रहता। वहाँ तो हम आप दुख पाते रहेंगे, वहाँ हमको आपको कोई बचाने वाला नहीं। अगर कुत्ते का पैर टूट जाए तो अब कोई अस्पताल नहीं ले जाएगा, बेचारा ऐसे ही लगड़ते लगड़ते जीवन बिताएगा। कुत्ते के सर में घाव हो गया, कीड़े पड़ गए, कुत्ता बेचारा यहाँ वहाँ दौड़ रहा भाग रहा, अब कोई दवा कराने थोड़ी ले जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, आज इस मानव जन्म में आकर मनुष्य शरीर पाकर हम आप इसी नाते रिश्ते में भूल गए। अगर महात्मा हम लोगों को याद दिलाने आते हैं कि हे इंसान, आप मेरी बात मान लो, कुछ आप अपने लिए भी कमाई कर लो, कुछ घर परिवार संसार के लिए भी कर लो, तो हम आप महात्मा की बात समय पर नहीं मान पाते। स्वामी जी महाराज ने हम लोगों से इतना ही तो कहा था कि ऐ बच्चा, 24 घंटे में 22 घंटे आप दुनिया के काम में लगा देना, अपने शरीर के लिए, बाल बच्चों के लिए। लेकिन गुरु महाराज ने ये कहा था कि आप 2 घंटे का समय निकालकर 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके आप परमात्मा का सच्चा भजन कर लेना। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, रास्ता तो गुरु महाराज हम लोगों को बता दिए, लेकिन हम आप बहुत कम प्रेमी ऐसे हैं जो लोग अपने गुरु महाराज की बात को मान रहे। अगर हम आप गुरु महाराज को पा भी गए, अगर हम आप मथुरा चले भी गए, अगर हम लोगों को नाम दान मिल भी गया, अगर हम लोग गुरु महाराज की बात नहीं मानेंगे, गुरु महाराज के कहने में नहीं चलेंगे, गुरु भक्ति हम आप नहीं कर पाएंगे, तो बाद में हम लोगों को पश्चाताप करना पड़ेगा, बाद में तो फिर हम लोगों को दुख मिलेगा। इसलिए भक्ति के रास्ते पर आने के बाद हर प्रेमी भाई बहनों को चाहिए कि हम कुछ न कुछ भक्ति कर लें, और भक्ति में केवल आदेश का पालन आता है। अगर कोई सत्संगी सोचे कि हम गुरु महाराज के फोटो पर 10-20 रुपया चढ़ा देंगे, या मेवा मिष्ठान चढ़ा देंगे, या माला फूल चढ़ा देंगे, तो ये भक्ति के अंतर्गत नहीं आता। भक्ति में केवल गुरु के आदेश का पालन आता है। जब हम आप गुरु के आदेश को मानेंगे, गुरु का कहना मानेंगे, तब ये भक्ति होगी। जब हम आप भक्ति करेंगे तब हम लोगों के अंदर शक्ति आएगी, महात्मा हम जीवों पर दया करेंगे। अगर हम आप गुरु की बात न माने, भले हम आप मथुरा जाएं, लेकिन अगर बात नहीं मान रहे तो हम आप लाभ नहीं पा सकते, और ये नरकों 84 की पीड़ा से फिर हम आप बच नहीं पाएंगे। इसलिए महात्माओं ने लिखा था, जो कोई भक्ति भाव से चूके, ताके मुख जम पल पल थूके। अगर जीव भक्ति से चूक गया तो ऐसे जीवों को जमदूत ले जाएंगे, और वो क्या करेंगे, चारों तरफ से घेर करके जमदूत ऐसे जीवों के ऊपर थूकते रहते हैं। कहते हैं धिक्कार है तुमको, गुरु भी मिले, तुमको सत्संग भी मिला, और फिर भी तुम अपना काम नहीं कर पाए। अप्रेमी भाई बहनों, उस समय पीड़ा मिलती रहेगी, दुख मिलता रहेगा, कोई मदद करने वाला नहीं। इसलिए जो चतुर और चालाक लोग होते हैं, जब महात्मा जीवन में मिल जाते हैं तब लोग अपना काम कर लेते हैं। अगर हम आप जितने सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं,
गुरु महाराज की एक बात को अगर हम आप माने, स्वामी जी महाराज ने कहा था, बच्चे आप लोग अपने अपने गांव में शाम को 1 घंटे का समय निकालकर एक जगह इकट्ठा हो करके आप सामूहिक भजन करना। ये आदेश गुरु महाराज ने दिया था। लेकिन देखिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, शायद ये बात हम आप नहीं मान पा रहे। आप जितने भी सत्संगी प्रेमी आज यहाँ पर मौजूद हैं, अगर आपके गांव में सामूहिक भजन हो रहा तो आप थोड़ा हाथ उठाइए कि हमारे गांव में सामूहिक भजन होता है। कोई भी प्रेमी भाई बहन, हम आप अपने गुरु महाराज की बात मान कहाँ रहे। और जब बात को नहीं मानेंगे, वचन को नहीं मानेंगे, तो फिर हमको आपको गुरु महाराज बचाएंगे कैसे? काल के हाथ से बचाने के लिए महात्मा हम लोगों को आदेश देते हैं। और देखिए ये बात आप ध्यान से समझ लीजिएगा, जब इस कलयुग में सबसे पहले संत कबीर दास जी आए तो काल भगवान ने कबीर साहब से वरदान मांग लिया। काल भगवान ने कबीर साहब से ये कहा कि आप मृतलोक में जा रहे हैं तो आपके पास बहुत लोग आएंगे, बहुत भीड़ आएगी, लेकिन आप सबको सच्चे घर नहीं ले जाएंगे। किसको ले जाएंगे? काल भगवान ने कहा, जो जीव आपके पास आकर आपकी बात माने, ऐसे जीवों को आप ले जाइएगा, और जो जीव आपके पास में आकर आपकी बात को न माने, ऐसे जीवों को मैं खा जाऊंगा। काल भगवान ने ये कह दिया कि जो जीव आपकी बात नहीं मानेंगे, ऐसे जीवों को मैं खाऊंगा। प्रेमी भाई बहनों, अब हम लोग अपने अपने को देखें, हर सत्संगी प्रेमी अपना विचार करें। अगर हम लोग गुरु महाराज की बात नहीं मानेंगे तो क्या काल भगवान हम लोगों को छोड़ेंगे? भाई वो तो चाहते ही है ये जीव यहाँ से निकलने ना पावे। तो गुरु महाराज हम लोगों को बचाने के लिए बराबर प्रेरित किया करते थे कि ऐ बच्चे, आप लोग अपने अपने गांव में शाम को सामूहिक भजन करना। लेकिन हमारी आपकी हालत क्या हुई कि भाई हम उनके दरवाजे पर नहीं जाएंगे, उनके दरवाजे पर नहीं जाएंगे, हम अपने घर में कर लेंगे। घर में भी हम आप नहीं कर पा रहे। ठीक, अगर मान लीजिए आप किसी के दरवाजे पर नहीं गए तो कम से कम प्रेमी भाई बहन इतना भी हम आप करते कि अपने घर में अपने माता पिता, बहू बेटा, पति पत्नी, परिवार में जितने भी सदस्य हैं, अगर आपके परिवार में 5 लोग हैं, शाम को 5 लोग एक साथ मिलकर अगर आप सुमिरन ध्यान भजन करें 1 घंटे के लिए, तब भी आपने गुरु आदेश का पालन कर लिया। लेकिन ये मन है गुरु का आदेश काटता है। मन नहीं चाहता कि जीव का परमार्थ बने, मन नहीं चाहता कि जीव भक्ति करे। अगर भक्ति हम आप कर लेंगे, आदेश का पालन कर लेंगे, तो काल का हाथ, काल का दाव नहीं चलेगा। इसीलिए महात्माओं ने लिखा भी था कि अगर गुरु जीवन में मिल गए, अगर वो खुश हो गए, तो गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी। अगर गुरु मिल गए, खुश हो गए, तो काल कुछ बाल बाका नहीं कर सकता। लेकिन प्रेमी भाई बहन, अब हम आप बात मान कहाँ पा रहे। इसलिए जो भी परमार्थी प्रेमी भाई बहन है, आप अंदर अंदर विचार कर लीजिए, आप एक संकल्प कीजिए कि भाई चलिए ठीक है, अगर हम कहीं गांव में नहीं कर पा रहे भजन, तो अपने लिए 1 घंटा शाम को बैठ जाए। मान लीजिए कोई ऐसे भी सत्संगी होंगे कि भाई आप कहेंगे कि भाई हमको तो शाम को रात भर गेहूं का खेत देखना पड़ता है, गाय खा जाती है, बंदर परेशान करते हैं। तो ठीक है, एक आदमी अगर घर में आप नहीं कर पाए, तो परिवार में जितने लोग हैं, कम से कम उतने लोग तो हम आप 1 घंटा सुमिरन ध्यान भजन कर लेते। अगर हम आप पक्का अपना नियम बना लेते कि भाई 1 घंटा हम सुमिरन ध्यान भजन में बैठेंगे, और मान लीजिए कभी मन में ऐसा भाव आ जाए कि कहीं हम भजन में बैठ जाएं तो कहीं गाय हमारे खेत में खा न जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप अपने गुरु पर भरोसा विश्वास करिए। जब पहली बार मैं मथुरा गया था तो स्वामी जी महाराज, उस समय मैं आलू की खेती किया था, हमारे गांव के लोग जा रहे थे, कहने लगे, तो हम सोचे कि हमारी खेती है, खेत में से आलू कोई खोद ले जाता था। लेकिन मन आया कि अच्छा चले चलते हैं। मथुरा चले गए, 5 दिन का कार्यक्रम था। 5 दिन तक मथुरा रहे और सत्संग स्वामी जी का सुनते रहे। स्वामी जी महाराज ने यही कहा मन से, बच्चे जब तुम यहाँ आए हो तो तुम खेती बाड़ी की चिंता मत करो,
कुछ नुकसान नहीं होगा। जब लौट के हम गए, खेत में गए, कोई नुकसान नहीं था। और जब हम घर पहुंच गए, जब घर में रहने लगे, तो उस दिन कुछ लोगों ने आलू खोद लिया। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग अपने गुरु पर भरोसा नहीं कर पाते। ऐ सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज हम लोगों को हर तरह से लाभ दे देते, लेकिन हम लोग गुरु महाराज की बात को मान नहीं पा रहे। इसलिए जो भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन है, कम से कम एक बात तो हम आप मान लें कि भाई 1 घंटा शाम को सुमिरन ध्यान भजन आप अपने घर में बैठ करके किया करिए। आपके घर में 5 साल के ऊपर का बच्चा अगर है तो बच्चे को भी आप बैठाया करिए। 5 साल के ऊपर के बच्चे हो गए, आप बच्चों को मथुरा ले जाया करिए। जब बच्चे भी मथुरा जाएंगे, बच्चे भी भजन करेंगे, तो बच्चों को भी लाभ मिलेगा। 5 साल के ऊपर का बच्चा भजन कर सकता है, ऐसा पूज्य महाराज जी बताया करते हैं। देखिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब हम लोगों के घर परिवार में 5 साल के ऊपर के बच्चे की बात तो छोड़ दीजिए, अभी हम लोग बड़े बड़े प्रेमी 20 साल 25 साल के नौजवान बच्चे हैं, बच्चे सुमिरन ध्यान भजन नहीं कर पा रहे। माता पिता अपने बच्चे को जोर नहीं दे रहे कि बच्चा तू भी थोड़े समय के लिए बैठ जा। अगर हम आप अपने अपने बच्चों को बैठाने लगेंगे तो आगे जब खराब समय आएगा तो इसमें बच्चों की संभाल हो जाएगी। स्वामी जी महाराज ने एक बात कहा था, जिस परिवार में बच्चे बैठ करके भजन करने लगेंगे उस परिवार का बाल बाका नहीं होगा। अगर कोई तकलीफ आएगी तो वो बगल से गुजर जाएगी। जैसे लंका में विभीषण की कुटिया बची, वैसे भगवान के मानने वाले प्रेमियों की, भजन करने वाले प्रेमियों की रक्षा होगी। संकट के समय में महात्मा और परमात्मा दोनों का हाथ आपके सर के ऊपर होगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब हम आप गुरु महाराज की बात को नहीं मान पा रहे। अगर आप अपने घर में बच्चों को भी बैठाएंगे, 5 साल के ऊपर का बच्चा भजन कर सकता है। मान लीजिए मन में आ जाए कि भाई बच्चा भजन क्यों करेगा, अभी तो भजन तो चौथे पन में किया जाता है। बहुत से गांव घर में पढ़े लिखे लोग होते हैं, कह देते हैं कि भाई भजन तो चौथे पन में किया जाएगा, अभी तो बचपन है, खेलने खाने का समय है, अभी पढ़ाई लिखाई का समय है, तो चौथे पन में भजन किया जाता है। ये बात लिखी गई थी कब के लिए? जब राम राज्य था तब के लिए। राम राज्य में पहले बाप मरता था, तब बेटा मरता था। राम राज्य में पहले बड़ा भाई मर जाता था, तब छोटा भाई मरता था। तो राम राज्य में सीरियल वाइज मृत्यु होती थी। तो उस समय के लिए लिखा गया कि हे इंसान, आप चौथे पन में भजन करना। लेकिन अब कलयुग है, कलयुग में अकाल मृत्यु है। परिवर्तन संसार का नियम है, गीता में आपके लिखा है। यहाँ पर समय समय पर भगवान का नाम भी बदलता है और पूजा की विधि भी बदलती है। अगर हम आप टेक बात लेंगे कि भाई हमारे घर में तो ऐसे ही पूजा होती है, तो समय परिवर्तन संसार का नियम है। यहाँ की चीज़ें नियम कानून बदलते रहते हैं और उसकी जानकारी के लिए महात्मा हमको आपको सत्संग के द्वारा जानकारी कराते हैं। तो जब सबसे पहले संत कबीरदास जी आए तो उन्होंने किताबों में लिख दिया कि हे इंसान, कलयुग में अकाल मृत्यु है। अगर आप सोचेंगे चौथे पन में भजन करेंगे तो धोखा होगा, क्योंकि कलयुग में बाप जिंदा है तब तक बेटा चला गया। कलयुग में अगर बड़ा भाई जिंदा है तब तक छोटा भाई चला गया। अब आप कहेंगे हम चौथे पन में भजन करेंगे, तो क्या धोखा नहीं होगा? 15 साल 20 साल का बच्चा चला गया, अगर बच्चा भजन नहीं किया तो तकलीफ तो उसको झेलनी पड़ेगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, कबीर साहब ने क्या लिखा था? कर ले निज काम जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में, सौभाग्य से नर तन पाई है, बड़े भाग्य जवानी आई है, भगवान इसी में मिलते हैं, क्यों ढूंढे पाथर पानी में। कबीर साहब ने कहा, हे इंसान, भगवान कहीं पत्थर में, पहाड़ में, नदी नाले में, कहीं गंगा जमुना में नहीं मिलेंगे, इसी मनुष्य शरीर के अंदर मिलेंगे। ऐ सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने बच्चों को मथुरा ले जाएंगे तो बच्चों को भी रास्ता मिल जाएगा। अगर आप अपने बच्चे को मथुरा नहीं ले गए और बच्चा अगर गुरु महाराज की फोटो अपने घर में देख लिया, अब आप बच्चा सोचेगा कि भाई ये बाबा जी है, ये भगवान है, तो बच्चा क्या करेगा? जैसे पहले के समय में लोग धीरे धीरे फंस गए,
अब फंसे कैसे? अब देखिए जैसे मूर्ति की पूजा लोग कैसे करने लगे। अब वेद व्यास जी ने बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई, बड़ी बड़ी आंखें बनाई कि लोग सामने बैठ करके मूर्ति की आंखों को एक तक देखेंगे। जब उनका ध्यान एकाग्र होगा तो उस समय अंदर की आंख खुल जाएगी और अंदर में देवी देवता का दर्शन होगा। लेकिन धीरे धीरे लोग बाहर पूजा पाठ करने में, मंदिर में, मस्जिद में फंस गए। अब फोटो में फंस गए कि भाई यही भगवान है। अगर आज हम आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने बच्चों को मथुरा नहीं ले गए, बच्चों को रास्ता नहीं मिला, अब बच्चे घर में गुरु महाराज की फोटो रखकर अगर जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव गाने लगे, अब बच्चे जय गुरुदेव गाने लग गए, तो बच्चे सोचेंगे कि भाई हम तो भगवान की पूजा कर रहे, नाम ले रहे। जैसे दुनिया में लोग हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन गा रहे, ऐसे अगर अपने सत्संगी प्रेमी आप भी जय गुरुदेव नाम की धुनी गाने लगेंगे, घंटा 2 घंटा अगर आप अपने घर में जय गुरुदेव नाम की धुनी गाएंगे, तो इससे आपका काम नहीं बनेगा। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ये बाहरी पूजा पाठ ये काल भगवान का रास्ता है। और जो दयाल आते हैं, संत आते हैं, तो संत अंदर का रास्ता बताते हैं। बाहर जितना पूजा पाठ आप करेंगे ये काल मत में आ जाएगा। बाहरी पूजा पाठ करने से जीव को 84 में फिर जाना पड़ता है। इसीलिए कबीर साहब किताबों में एक बात लिखे थे, कर ले जतन सखी साई मिलन की, गुड़वा गुड़िया सूप सुपेलिया, तज दे बुद्धि लड़कैया खेलन की, देवी देवता भुइया भवानी, ई मार्ग 84 चलन की। कबीर साहब ने बड़े साफ शब्दों में लिखा कि इंसान, आप देवी देवता की पूजा पाठ जो बाहर कर रहे, ये रास्ता आपको 84 में ले जाएगा। फिर आपको वहाँ कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बनना पड़ेगा। तो ऐ प्रेमी भाई बहनों, जब महात्मा आते हैं तो अंदर चलने का रास्ता बताते हैं। कबीर साहब ने फिर लिखा था, हे इंसान, अगर आप भगवान को पाना चाहें, आप देवी देवता का दर्शन करना चाहते हैं, अगर आप राम कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं, तो वो बाहर नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? घट में राम निहारा साधो, घट में राम निहारा, यही घट भीतर 7 समंदर, कोई मीठा कोई खारा, यही घट भीतर नगर अयोध्या, जहाँ राम अवतारा, यही घट भीतर राम मिलत है, जब तीसर नैन उघारा। ऐसे कोई महात्मा मिल जाए जो महात्मा तीसरा नेत्र खुलने की विद्या बता दें, तो ये रास्ता अंदर का है। लेकिन जब आपको महात्मा मिलेंगे तो आपको सुमिरन, ध्यान और भजन, ये 3 क्रिया महात्मा बता देंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आपको ये रास्ता गुरु महाराज ने बताया। लेकिन अगर आप सुमिरन कर रहे, मान लीजिए आप माला ले लिए, अब आपका बच्चा है, माला ले करके बच्चा जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव करे, तो अगर जबान से बच्चा बोल रहा है तो ये अंदर की पूजा नहीं होगी, बाहरी पूजा में आएगी। इसलिए महात्माओं ने क्या लिखा था, आंख कान मुंह बंद कर। जब आप सुमिरन ध्यान भजन करेंगे तो आप सुमिरन करेंगे तो आपकी ये जबान बंद रहेगी, जबान से कोई आवाज नहीं आएगी। जब आप ध्यान करेंगे तो ये बाहर की दोनों आंखें आपकी बंद रहेंगी। जब आप भजन करेंगे तो ये बाहर के दोनों कान आपके बंद रहेंगे। तो ये रास्ता अंदर चलने का है। तो जब महात्मा सच्चे मिलेंगे, अंदर चलने का रास्ता बता देंगे। वरना प्रेमी भाई बहनों, आज बहुत से पुराने सत्संगी अपने घर में फोटो आपने गुरु महाराज के रख लिया। अब शाम को गुरु महाराज के फोटो पर आप दीपक जला रहे, अगरबत्ती लगा रहे, तो आपका बच्चा देखेगा तो बच्चा भी तो वही काम करेगा। ये बाहरी पूजा हो गई, ये काल मत हो जाएगा। फिर आपको 84 में जाना पड़ेगा। इसलिए फोटो भले आप अपने घर में रखते हैं, लेकिन ये ध्यान रखा करिए कि आपको जो आदेश गुरु महाराज ने दिया, अगर आप आदेश का पालन करेंगे तब आप फंसेंगे नहीं। काल मत यानी मन मत होता है, मन कह दिया आप करने लगे तो ये काल मत हो जाएगा और फिर आप फंस जाएंगे। इसलिए गुरु जो कहें उतना हमको आपको करना है। तो अपने घर परिवार में बच्चों को भी आप बैठाया करिए। अगर बच्चा एक माला सुमिरन किया, अगर सुमिरन करने के बाद बच्चे को नींद लग गई, बच्चा सो गया, तब भी बच्चे को 1 घंटे का फल भजन में मिलेगा। आप बैठ करके सुमिरन ध्यान भजन किए, 1 घंटे तक आप बैठे रहे और बच्चा 10 मिनट सुमिरन किया, सो गया,
तब भी बच्चे को 1 घंटे का फल भजन में मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? जैसे अध्यापक स्कूल में जाकर अगर वो अपनी हाजिरी बना दें और वो दिन भर सो जाएं, तब भी उनको वेतन मिल जाएगा। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने घर में अपने बच्चों को बैठाने लगेंगे तो बच्चों के पास भजन की कमाई इकट्ठा हो जाएगी, और जब मौत का समय आएगा भजन ही आत्मा के साथ में जाएगा, बाकी कोई चीज़ जाएगी नहीं। इसलिए हम आप जितने सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, कम से कम हम लोग अपने गुरु महाराज की बात तो माने। अगर गुरु की बात हम आप नहीं मानेंगे तो हम लोगों को धोखा खाना पड़ेगा। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अच्छी तरह से विचार कीजिए। पहला आदेश गुरु महाराज ने सबको दिया था कि बच्चे हमारी बात को मानेंगे, 1 घंटा सुमिरन ध्यान भजन करेंगे, लेकिन हम आप नहीं कर पा रहे। दूसरा आदेश गुरु महाराज ने क्या दिया था? अंतिम समय में जब गुरु महाराज का शरीर जर्जर होने लगा, स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा अब मैं पके आम के समान हो गया, अब कभी भी जाना हो सकता है। स्वामी जी महाराज 18 मई सन 2012 को शरीर की लीला समाप्त कर दिए। जब गुरु महाराज की शरीर की लीला समाप्त हुई, बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज के वचन वाणियों को भूल गए। बहुत से लोग अपना गुरुद्वारा मथुरा छोड़ दिए, बहुत से लोग इधर उधर में भटक गए। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु कभी मरते नहीं, गुरु हाड़ मास का पुतला नहीं होते। अगर आप अपने गुरु के वचन को पकड़े रहेंगे तब आप बच जाएंगे। अगर गुरु का वचन आप भूल गए, आप धोखा खाएंगे। जैसे हम आपके बीच में आ गए, अगर आप मेरी बात मानेंगे तो मेरी भक्ति होगी, अगर आप गुरु की बात मानेंगे तो गुरु की भक्ति होगी। ऐसे ही भक्ति में हमेशा अपने गुरु की बात मानी जाती है। जब गुरु की बात मानेंगे तो भक्ति रहेगी, आप दूसरे की बात मानेंगे आप भक्ति से गिर गए। इसलिए महात्माओं ने लिखा था, 100 दिन गुरु को पूज कर, 1 दिन पूजहु आन, सो अपराधी आत्मा, निश्चय नरक निदान। 100 दिन आपने गुरु की पूजा किया और 1 भी दिन अगर आपने दूसरे की पूजा कर लिया, यानी दूसरे की बात मान लिया, तो आप गुरु की भक्ति से गिर गए। अब आप अपने गुरु महाराज की बातों का थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा। स्वामी जी महाराज ने सन 84 में बम्बई में इसलिए बात कही थी कि ऐ बच्चा, आगे चल करके बहुत से बाबा जय गुरुदेव बन जाएंगे, लोग जगह जगह नकल करके बैठ जाएंगे, प्रेमियों को भ्रमित कर देंगे। आगाह कर देना मेरा काम है, ताकि आप ये न कह सको कि ये बात हमको पता नहीं था। स्वामी जी महाराज ने क्या कहा? आगे नकली जय गुरुदेव बनेंगे, जगह जगह बैठ जाएंगे। तो जब गुरु महाराज ने कहा नकली जय गुरुदेव बनेंगे, तो कोई असली भी तो होगा भाई, असली होगा तभी तो नकली बनेंगे। गुरु महाराज के वचन को हम आप ध्यान से नहीं समझ पाए। स्वामी जी महाराज ने सन 87 में फिर कहा, ऐ बच्चा, आगे चलकर कोई बाबा जी का परिचय अगर पूछे तो आप बता देना कि बाबा जी का आश्रम मथुरा में है। फिर स्वामी जी महाराज ने कहा, जब कभी आपकी इच्छा हो जीते जी भगवान को पाने की, आप मथुरा चले आना, आपको रास्ता मिल जाएगा। अब सत्संगी प्रेमी भाई बहन, स्वामी जी महाराज जब शरीर छोड़ गए तो बहुत से लोग कहने लगे, भाई अब मथुरा जाने से क्या फायदा होगा, अब तो वहाँ नाम दान मिलेगा नहीं। अब हम आप इधर उधर भटक गए, जबकि गुरु महाराज ने क्या कहा था कि ऐ बच्चा, आगे ये नाम दान लोगों को नहीं मिलेगा। जो 5 नाम का नाम दान गुरु महाराज हम लोगों को दिए, स्वामी जी महाराज ने कहा आगे ये नाम दान लोगों को नहीं मिलेगा, जय गुरुदेव नाम से रूहें पार हो जाएंगी। स्वामी जी महाराज ने कहा, मैंने इस धरती पर जय गुरुदेव नाम की जहाज लगा दी है, अगर इस जहाज पर सारी दुनिया बैठ जाएगी तब भी ये जहाज खाली जाएगी। तो जय गुरुदेव नाम की जहाज ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज लगा के गए, और गुरु महाराज ने कहा जब इच्छा हो भगवान को पाने की तो आप मथुरा चले आना, रास्ता मिल जाएगा। अब जो भी नए प्रेमी भाई बहन मथुरा जाते हैं तो उनको पूज्य महाराज जी, जिनकी दाढ़ी बाल काली है, पूज्य महाराज जी नए प्रेमियों को रास्ता बता देते हैं। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहन, स्वामी जी महाराज के वचन याद कीजिए। स्वामी जी महाराज ने ये कहा था, बच्चा मैं आपके पीछे पुड़िया बांध दे रहा हूँ,
ये पुड़िया बधी रहेगी, अपना काम करती रहेगी। दोबारा जब मैं आऊँगा इसी स्थान पर मैं देखूंगा मेरी पुड़िया ने कितना काम किया है। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज दोबारा आने का वादा किए। कहाँ आएंगे? स्वामी जी महाराज ने बताया था इसी स्थान पर मैं आऊँगा। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का आश्रम मथुरा है। स्वामी जी महाराज ने कहा दोबारा मैं फिर आऊँगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब जगह जगह बाबा जय गुरुदेव आश्रम कोई मध्य प्रदेश में बनाया, बाबा जय गुरुदेव आश्रम कोई नीमसार में बनाया, कोई बाबा जय गुरुदेव आश्रम गोरखपुर में बना लिया, कोई बाबा जय गुरुदेव आश्रम अब आपके फैजाबाद बड़ेला में बना लिया, अब कोई बाबा जय गुरुदेव आश्रम हरियाणा में बना लिया। तो आपको ये बात तो ध्यान रखना चाहिए था कि जब अपने गुरु महाराज बता के गए कि बच्चा दोबारा मैं फिर आऊँगा इसी स्थान पर, 60 साल के सत्संग में स्वामी जी महाराज ने स्थान परिवर्तन का जिक्र नहीं किया था। लेकिन हम आप अपने गुरु महाराज की बात भूल गए और दूसरे के कहने पर हम आप अपना गुरुद्वारा मथुरा छोड़कर अगर इधर उधर कहीं चले जाएंगे तो क्या हम लोगों का नुकसान नहीं होगा? भाई दूसरे की बात हम मानेंगे तो दूसरे की ही तो भक्ति होगी, फिर हम आप गुरु की भक्ति से गिरेंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अंतिम समय में जब ये जाकिट गुरु महाराज ने पहनाई, बहुत से लोग पूछते थे कि बाबा जी आपको जाकिट आप लोगों को क्यों पहनाए? और स्वामी जी महाराज ने जाकिट जानकारी में पहनाई। स्वामी जी महाराज अपने रहते रहते पहनाए। जब ये जाकिट बनाई गई, स्वामी जी महाराज को दिखाया गया, आगे लिखा था, पीछे कुछ लिखा नहीं था। तो स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा पीछे लिख दो, बाबा जय गुरुदेव की प्रार्थना, आप शाकाहारी हो जाएं, किसी जीव जंतु या मनुष्य को मारे नहीं। बाबा जय गुरुदेव आश्रम मथुरा। जाकिट पर स्वामी जी महाराज बाबा जय गुरुदेव आश्रम मथुरा लिखवा दिए। और गुरु महाराज ने कहा बच्चा ये जाकिट आप लोग पहनकर गांव गांव गली गली जन जन तक मेरा संदेश पहुंचा देना, ताकि भारत का बच्चा बच्चा भी जानता रहेगा कि बाबा जय गुरुदेव का आश्रम मथुरा में है। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने जाकेट पहनाई। और गुरु महाराज ने कहा भी कि मैं अपने बच्चों का पेट पीठ मुंह प्रेस और अखबार बना दूंगा। ये स्वामी जी महाराज की पहनाई बाना। और सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आप इसको पहन करके चला करिए ताकि भारत का बच्चा बच्चा जानता रहे कि बाबा जी का आश्रम मथुरा में है। वरना कोई लोगों को धोखा नहीं दे पाएगा। अगर हम आप सब के सब सत्संगी जाकिट उतार देते, अगर हम आप दूसरे की बात मान लेते तो धीरे धीरे काल भगवान अपना काम कर लेते। लेकिन महात्मा के वचन मानने से काल का दाव नहीं चलता। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहन, हम आप अपने गुरु महाराज के वचन को थोड़ा ध्यान रखा करें। स्वामी जी महाराज ने हम लोगों से क्या कहा था, अब ये बात आप ध्यान रखिए कि हम लोग अपने गुरु महाराज की बात मान रहे कि नहीं मान रहे। स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि ऐ बच्चा, आप सब लोग मिल करके गांव गांव गली गली जाकर मेरा संदेश जन जन को पहुंचा देना। ये स्वामी जी महाराज ने कहा था कि मेरा संदेश गांव गांव गली गली जन जन तक जा करके मेरा संदेश पहुंचा देना। लेकिन हम लोगों ने ये काम पूरा नहीं किया। कभी बहुत अगर कोई कोशिश किया तो आप साइकिल मोटरसाइकिल पर बैठकर या आपने कोई टेम्पू कोई 4 चक्का की गाड़ी कर लिया, आपने गाड़ी पर लाउडस्पीकर बांध लिया। अब आप गांव में चले गए, बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। आप गली पकड़ के रास्ता पकड़ के चिल्लाते चले गए। अब आपने सोच लिया कि गुरु महाराज का काम हो गया। गुरु महाराज ने जो कहा, हम आप गुरु महाराज की बात तो पकड़े नहीं, गुरु महाराज की बात तो हम आप माने नहीं। अब आप बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना चिल्लाएंगे तो गांव के लोग लाठी लेके खड़े हो जाएंगे कि भाई आप लोग शाकाहारी बना देंगे तो ये गायें सब गेहूं खा जा रहे हैं, तो गांव के लोग भी तो गुस्सा करेंगे। स्वामी जी महाराज का जो आदेश हुआ था उस आदेश का पालन हम लोग नहीं कर पाए। गुरु महाराज हम लोगों से कहे थे कि ऐ बच्चा, मेरा संदेश गांव गांव गली गली जन जन तक पहुंचा देना। स्वामी जी महाराज का संदेश क्या था, उस बात पर हम आप ध्यान नहीं दे पाए। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के जाने के बाद पूज्य महाराज जी मथुरा से, जिनकी दाढ़ी बाल काली है, महाराज जी ने क्या आदेश किया कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन
एक एक गांव को गोद ले लें। गांव गोद ले करके गांव में जा जा करके घर घर जा करके अपने गुरु महाराज की बात बता दें। ये आदेश फिर महाराज जी ने हम लोगों को दोबारा किया। अब देखिए, कोई नया आदेश नहीं हुआ। जो आदेश स्वामी जी महाराज ने दिया था वही आदेश महाराज जी ने किया। महात्मा अपने वचन पे चलते हैं। महात्मा कभी बाणी बदलते नहीं। अगर महात्मा अपनी बाणी बदल दे तो बाणी झूठी हो जाएगी और गुरु झूठे हो जाएंगे। महाराज जी ने यही कहा था, प्रत्येक सत्संगी एक एक गांव को गोद ले लें। और गांव गोद लेने का मतलब एक गांव की जिम्मेदारी एक सत्संगी ले और उस गांव में जाएं, अपने गुरु महाराज का संदेश लोगों को बीच बतावें। अच्छा, अपने कितने ऐसे सत्संगी प्रेमी हैं आपके इस ब्लॉक भावलखेड़ा के? कितने ऐसे सत्संगी प्रेमी हैं जिन लोगों ने गांव गोद लिया है? जिन लोगों ने गांव गोद लिया है थोड़ा हाथ उठाइए कि हमने गांव गोद लिया है। आए प्रेमी भाई बहनों, देखिए 4 लोगों का हाथ, 5 लोगों का हाथ उठ रहा है। अब आप विचार कर लीजिए, ऐसे 5-6 लोगों ने गांव गोद लिया है। गुरु महाराज ने क्या कहा था कि जब परिवर्तन होगा तो 12-12, 15-15 कोस पर कहीं कहीं चिराग जलेंगे। तो बचने का मतलब गुरु किसको बचाएंगे? जो गुरु का वचन मानेगा। गुरु का वचन मानेंगे तब हम आप गुरु के सेवक कहेंगे, भक्त कहेंगे। गुरु के वचन पे चलेंगे तब चेला माने जाएंगे। अब हम आप जैकेट पहन लिए, टोपी लगा लिए, न तो हम आप सुमिरन ध्यान भजन कर रहे, न तो हम आप गांव गोद लेकर के प्रचार कर रहे। जो आदेश मथुरा से मिला उस आदेश का पालन नहीं कर रहे। तो आगे जब समय खराब आएगा तो आखिर हमारी आपकी संभाल कैसे हो पाएगी? ऐ सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इसलिए हम लोगों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम सब लोगों को पूरा लाभ मिल सके। जो आदेश स्वामी जी महाराज ने किया वही महाराज जी ने कहा। महाराज जी ने गांव गोद लेने के लिए क्यों कहा, ये बात आप समझ लीजिए। क्योंकि जब संगत बिखरने लगी, स्वामी जी महाराज के समय में जो लोग जिम्मेदार थे, जब गुरु महाराज शरीर छोड़ गए तो जिम्मेदार लोग भी मथुरा छोड़कर कोई इधर गया कोई उधर गया, तो संगत को सही दिशा नहीं मिली और बहुत से सत्संगी प्रेमी दूसरे के कहने में आकर मथुरा आना जाना बंद कर दिए। तो महाराज जी ने हर सत्संगी को जिम्मेदारी इसलिए दी कि जब एक सत्संगी एक गांव के जिम्मेदार बन जाएंगे तो एक गांव की जिम्मेदारी हो जाएगी। तो हम आप एक गांव में जाकर अपने गुरु महाराज की बात बताया करेंगे। तो ऐ प्रेमी भाई बहनों, अगर आपने गांव गोद लिया है तो ये ध्यान रखिएगा, अगर 1 बार 2 बार आप गांव में गए, गांव में जा कर के आपने प्रचार किया और 1 बार आप गए किताब बांट दिए, फिर आप उस गांव में नहीं जा पाए, तो इससे भी आपका काम नहीं होगा। आप अगर झंडा लेकर के बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना केवल चिल्ला देंगे, तब भी दुनिया के लोग आपकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे। दुनिया के लोग ये कहेंगे कि भाई ये तो जय गुरुदेव वालों का काम है। ऐसे ये लोग चिल्लाते रहते हैं। ऐ परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए ये जो माताएं बहनें हैं, जब ये लोग सत्संग में आते तो इनको सत्संग से कोई मतलब नहीं है। माताएं बहनें, एक बात आप लोग ध्यान रखा करिए, अगर सत्संग में आप आ गई, पहले के समय में जैसे गांव में लोग कथा करते थे, लोग सोचते थे कि शंख बज जाएगा, भाई हम प्रसाद लेके चले जाएंगे तो मान लिया जाएगा कि भगवान खुश हो गए। ऐसे माताएं बहनें सोचती हैं कि भाई चलिए हम वहाँ सत्संग में चलेंगे और वहाँ प्रसाद लेके चले आएंगे। जो भी माताएं बहनें हैं, अगर आप बातचीत करती रहेंगी, अगर बातचीत करना हो तो अपने घर में ही बैठे रहिए, फिर यहाँ आने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। फायदा आपको तब होगा जब आप गुरु महाराज की बात को मानेंगे। जो आदेश मिला है आप आदेश का पालन करेंगे तब तो आपको लाभ मिलेगा। अगर गुरु की बात आप नहीं माने, अगर आप जैकेट पहन के घूमते रहिए या रोज आप मथुरा जाते रहिए, तो आप बात को नहीं मानेंगे तो कोई लाभ नहीं। इसलिए जो माताएं बहनें हैं, आप लोग जब सत्संग में आया करिए तो सत्संग की बातों को ध्यान से सुना करिए। बहुत से नए माताएं बहनें भी आई होंगी जो गुरु महाराज की बात को नहीं जानती होंगी, तो आपके समझ में तो आएगा नहीं कि भाई आखिर ये क्या कह रहे हैं। अब आपके मन में रहेगा कि जल्दी खत्म हो जाए, बस हम प्रसाद लेके अपने घर चले जाएं। तो आप माताओं बहनों, थोड़ा आप ध्यान से
बाबा जी का संदेश क्या है इसको आप समझ लीजिए, ताकि आपका भी ये मानव जीवन सार्थक बन जाए, वरना ये जन्म आपका धोखे में जा रहा है। अब ये जन्म आपको दोबारा फिर मिलेगा नहीं। ऐ सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब आपने एक गांव गोद लिया तो आप उस गांव में हफ्ता में एक दिन या 15 दिन में एक दिन या महीना में एक दिन उस गांव में जरूर जाइए। और जब उस गांव में जाइए तो आपको करना क्या है, कोई भी आदमी आपसे मिले तो आप दोनों हाथ जोड़ करके जय गुरुदेव बोला करिए, संकोच मत किया करिए। अगर आप जय गुरुदेव कहेंगे तो गांव का कोई आदमी जय सिया राम कहेगा, कोई जय सीताराम कहेगा, कोई जय राम कहेगा। ऐसे गांव के लोग आपसे कुछ न कुछ बोलेंगे। अगर गांव में आप गए, आपने जय गुरुदेव कहा, अगर गांव का कोई आदमी जय राम कह दिया तो आप बुरा मत मानिएगा, आप उनको समझाइएगा कि भाई साहब आप भी जय गुरुदेव बोला करिए। अगर गांव का आदमी कोई कहेगा कि भाई हम जय गुरुदेव क्यों बोलें, हम तो जय राम कहेंगे, हम जय सीताराम कहेंगे, हम जय सिया राम कहेंगे, तो आप उनको समझाइएगा कि ये जय गुरुदेव नाम भगवान का समय का जगाया हुआ नाम है। जब जब इस धरती पर समय बदलता है तो भगवान का नाम बदलता है, वक्त बदलता रहता है, इंसान बदलते रहते हैं। जब जैसा युग आता है प्रभु नाम बदलते रहते हैं। समय समय पर भगवान का नाम बदलता है। जब भगवान राम इस धरती पर नहीं आए थे, त्रेता युग नहीं लगा था, राम का अवतार नहीं हुआ था, तो जय राम कोई नहीं कहता था। जब भगवान राम आए थे, रावण जैसा विद्वान आज इस धरती पर कोई नहीं है। रावण चारों वेदों का पंडित था। रावण समय पर भगवान राम की बात नहीं माना। राम नाम पर रावण को शंका हो गई। शंका में रावण अपना कितना बड़ा नुकसान कर लिया। राम की बात समय पर न मानने से रावण के खानदान में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा। जब भगवान राम इस धरती पर आए, धर्म की स्थापना करके चले गए, पापियों का विनाश हो गया, धार्मिक लोग बचे। तब बाद में लोगों ने ये कहना शुरू किया कि अरे जय गुरु राम तो भगवान थे। तब बाद में लोगों ने जय राम कहना शुरू किया। बाद में लोगों ने जगह जगह मंदिर बनाई। बाद में लोग राम की पूजा करने लगे। प्रेमी भाई बहनों, जब गोस्वामी जी महाराज नहीं आए थे, जय सिया राम नाम का कीर्तन मंदिर में कोई नहीं गाता था। लेकिन जब गोस्वामी जी महाराज आए तब समय पर लोगों ने उनके साथ विरोध किया। गोस्वामी जी महाराज को लोगों ने गंगा में जबरदस्ती बोरा में भर करके फेंकने की कोशिश किया। गोस्वामी जी महाराज ने कहा सिया राम में सब जग जाने। तो ये नाम महात्मा रखते हैं, और जो समय का जगाया नाम होता है वही नाम उस समय काम करता है। तो जब आप गांव में जाएंगे, आप जय गुरुदेव बोलेंगे तो गांव के लोग धीरे धीरे जब समझ जाएंगे कि भाई ये जय गुरुदेव नाम भगवान का है, भगवान का नाम समय समय पर बदलता है, तो गांव के लोग भी धीरे धीरे जय गुरुदेव कहना शुरू कर देंगे। प्रेमी भाई बहनों, गांव के लोग सब लोग भले न बोलें, लेकिन जब आप जिस गांव को गोद लेंगे उस गांव में आप बार बार जाएंगे और उस गांव में जाकर आप जय गुरुदेव नाम बोलेंगे और लोगों के बीच में रहकर 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा आप अपने गुरु महाराज की बात बताइए। 1 घर 2 घर 4 घर एक दिन में आप पूरा गांव प्रचार मत कीजिए। भले आप 4 घर कीजिए, लेकिन आप हर घर में रुक करके आप उनके बीच जाकर अपने गुरु महाराज की बात जब आप बताएंगे, जब लोग समझ जाएंगे कि ये जय गुरुदेव नाम भगवान का है, तब लोग बात को धीरे धीरे मान भी लेंगे और सब लोग धीरे धीरे जय गुरुदेव कहने लगेंगे। बच्चा भी जय गुरुदेव बोलने लगेगा। गांव के घर के माताएं बहनें भी जय गुरुदेव कहने लगेंगी। प्रेमी भाई बहनों, इतना ही नहीं, जब आप एक गांव गोद लेकर गांव में जा करके अगर आप बार बार गुरु महाराज की बात बताएंगे तो गांव में शराब पीने वाला आदमी भी आपसे जय गुरुदेव बोलने लगेंगे। गांव में मांस खाने वाले लोग भी जय गुरुदेव कहने लगेंगे। गुरु महाराज ने क्या कहा था, जन जन की जुबान पर जब जय गुरुदेव आएगा, तब सच्ची स्वतंत्रता का आनंद पाएगा।
हम हो गए गरीब, तन धन से हैं दुखी, भूलो को यही नाम अब तो होश में लाएगा। जन जन के जुबान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा तब हम लोगों को क्या लाभ मिलेगा? गांव गोद लेकर के गांव में प्रचार करने का लाभ क्या मिलेगा? स्वामी जी महाराज ने कहा है, तब सच्ची स्वतंत्रता का आनंद पाएगा ये जीवात्मा जो काल के देश में कर्म के बंधन में बंद है। महात्मा इस कर्म के बंधन से जीवात्मा को आजाद करा देंगे, यानी ये आत्मा अपने सच्चे घर जाएगी, सच्चा सुख हम आप पा लेंगे, जन्म मरण की पीड़ा से हम आप बच जाएंगे। स्वामी जी महाराज ने ये कहा था, ऐ बच्चा तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। लेकिन ऐ प्रेमी भाई बहनों, आज हम आप अभी तक गांव गोद नहीं ले पाए, और गुरु महाराज की बात घर घर पहुंचाने की बात तो अलग है। अगर गांव गोद ले लेते, हफ्ता में 15 दिन में महीना में जब मौका मिल जाता, हम आप गांव में चले जाते कि भाई ये गांव हमने गोद लिया है, जिसके घर में आप जाते आप उनसे जय गुरुदेव कहते, 2 बार 4 बार 6 बार के बाद उस घर का हर व्यक्ति बच्चा भी आपसे जय गुरुदेव कहने लगता, और ये जय गुरुदेव नाम सबके जबान पर धीरे धीरे आ जाता। और प्रेमी भाई बहनों, धीरे धीरे लोगों के अंदर जब जय गुरुदेव नाम आता तो स्वामी जी महाराज ने कहा, जो लोग गरीबी में, जो लोग बीमारी में, जो लोग तकलीफों में, ऐसे लोगों को यह जय गुरुदेव नाम होश में ले आएगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, प्रेमी भाई बहनों, देखिए महापुरुष सबकी भलाई के लिए इस धरती पर आया करते। इतना सरल रास्ता आज हम सत्संगी प्रेमियों को गुरु महाराज ने बताया। अगर माताएं बहनें भी चाहती तो 4-5 माताएं बहनें मिलकर एक गांव गोद ले लेती, और महीना में 15 दिन में या हफ्ते में आपने कोई टेम्पू, अब ऐसे बैटरी वाली टेम्पू आ गई, आप रिक्शा करके आप गांव में चले जाते, आप जाकर के माताओं बहनों को समझा देती, और गुरु महाराज की बात घर घर हम आप पहुंचा देते। जय गुरुदेव नाम से आगे आने वाले समय में हम सब जीवों की रक्षा होगी। जब द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, 5-5 पति बैठे थे, द्रौपदी की मदद नहीं किए। उस समय द्रौपदी ने राम का नाम लेके नहीं बुलाया। द्रौपदी को मालूम था समय की शक्ति कृष्ण नाम से आई है। तब द्रौपदी भगवान कृष्ण को याद की, द्वारका नाथ मेरी लाज रखो। भगवान कृष्ण आए, लाज बच गई, सारी बढ़ती गई, दुशासन खींचते खींचते थक गया। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, प्रेमी भाई बहनों, देखिए जब भी महापुरुष आए तो हम लोगों को समझाने का प्रयास किए, और हम सब लोग अपने गुरु महाराज की बातों को नहीं मान पाए। अगर आज दुनिया के लोग विचार करते, जब द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी तो द्रौपदी राम का नाम भी तो ले सकती थी, लेकिन द्रौपदी को इतना जानकारी थी, वक्त की शक्ति, वक्त के डॉक्टर, वक्त के महात्मा वक्त के वैद्य काम में आते। जब भी इस धरती पर शक्ति आती है तो शक्ति हम लोगों को समझाने का प्रयास करती है। स्वामी जी महाराज जय गुरुदेव नाम का प्रचार इस धरती पर 10 जुलाई 1952 से लगातार जब तक शरीर रूप में मौजूद रहे, गुरु महाराज अपना संदेश लोगों को देना चाहते। और बाद में गुरु महाराज ने हम प्रेमियों को आदेश कर दिया कि ऐ बच्चे, आप सब लोग गांव-गांव जाकर मेरा संदेश जन जन तक बता देना, ताकि कोई कहने ना पावे कि भाई हम ये जानते नहीं थे। स्वामी जी महाराज ने कहा, जैसे और त्रेता और द्वापर में परिवर्तन हुआ, तो द्वापर में 18 दिन का समय लगा। इस कलयुग में जब परिवर्तन होगा, 18 मिनट का समय नहीं लगेगा। आप रात में सोए रहेंगे, सुबह जगेंगे तो लाश पे लाश दिखाई देगी। गुरु महाराज जी का बच्चा, ऐसा समय आएगा जब लोग बाद में गांव-गांव में जय गुरुदेव नाम की मंदिर बनाएंगे, बाद में जय गुरुदेव नाम का कीर्तन गाएंगे, लेकिन बाद में कोई लाभ लोगों को नहीं मिलेगा।
इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप अपने को अगर बचाना चाहते हैं तो आप लोग अपने नजदीक में एक एक गांव को गोद ले लीजिए और अपना नियम बना लीजिए कि हम हफ्ता में 15 दिन में जिस गांव को आपने गोद लिया है उस गांव में आप जाइए। कोई शाकाहारी बने चाहे न बने, कोई शराब छोड़े चाहे न छोड़े, आपको किसी को शाकाहारी बनाने के लिए नहीं भेजा जा रहा। स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा, क्या बच्चा, आज का समय इतना खराब आ गया, माता पिता की बात बेटा नहीं मानता है, भाई अपने भाई की बात को नहीं मान रहा। आज के समय में पत्नी अपने पति की बात नहीं मान रही और पत्नी की बात पति नहीं मान रहा। तो आज हम आप गांव में जाकर अगर किसी आदमी से कहें कि शराब छोड़ दीजिए तो क्या कोई शराब छोड़ पाएगा? सत्संगी प्रेमी भाई बहन, हम आप खुद विचार करें। आज हम आप पुराने सत्संगी, कोई 20 साल से मथुरा जा रहा, कोई 15 साल से जा रहा, कोई 30 साल से मथुरा जा रहा, लेकिन अभी तक पुराने सत्संगी प्रेमी, अभी तक हम लोगों ने बीड़ी, सुरती, तंबाकू, गुटखा, पान अभी नहीं छोड़ पाए। मथुरा तो 30 साल से जा रहे, लेकिन गुटखा, पान, बीड़ी नहीं छोड़ पाए। अब 2 दिन आपने गांव में प्रचार कर दिया तो क्या गांव का आदमी शराब छोड़ देगा? स्वामी जी महाराज ने कहा था, अरे बच्चे, अगर तुम बदल जाओगे तो तुमको देख करके लोग बदल जाएंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहन, पहले हम आप अपने को बदलें और फिर गांव में अपने गुरु महाराज का संदेश बतावें। तो जब हम आप गुरु महाराज की बात बताएंगे, धीरे धीरे लोगों के विचार बदलेंगे। शाकाहारी बनने की तारीख निश्चित है, अगर वो तारीख बीत जाएगी तब लोगों के गुनाह माफ नहीं होंगे। अभी मौका है, आप गांव गोद लेकर जब गांव में जाने लगेंगे, प्रचार करने लगेंगे, अपने गुरु महाराज की बात बता देंगे तो हम लोगों के गुनाहों की माफी हो जाएगी। अरे गलती गुनाह तो हम लोगों ने भी किया, अब हम आप अगर गुरु महाराज की बातों को नहीं पहुंचाएंगे तो हमारे आपके गुनाह कैसे माफ होंगे? तो गुरु महाराज हमारी आपकी भलाई के लिए ये रास्ता बताए। तो जब आप गांव में जाएंगे, तरह तरह के लोग आपसे मिलेंगे। मान लीजिए किसी गांव में आप गए, कोई आदमी आपसे मिला, आपने जय गुरुदेव किया, अगर वो भी जय गुरुदेव बोले, अगर आपने उनसे कह दिया कि भैया एक बार आप मथुरा चलिए, अभी होली का कार्यक्रम 7, 8, 9 मार्च को होने जा रहा मथुरा में, अगर आपने कह दिया कि भैया आप अब की बार होली पर मथुरा चलिए, अगर वो कहेंगे क्यों, तो आप क्या जवाब देंगे? अगर वो कहेंगे हम तो शाकाहारी हैं, हम तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, तो हम बाबा जी के पास क्यों जाएं? तो प्रेमी भाई बहन, आदमी के मन में अलग अलग शंका भरी है। लोग सोचते हैं कि हम तो खुद पूजा कर रहे हैं। अगर आपने कहा कि भाई आप मथुरा चलेंगे तो आपको सच्ची पूजा करने का रास्ता हमारे पूज्य महाराज जी बता देंगे। अगर कोई आदमी आपसे कह दिया कि भाई आप जय गुरुदेव के पुजारी हैं तो हम राम के पुजारी हैं, कोई कह देगा हम कृष्ण के पुजारी हैं, कोई कहेगा हम भगवान शंकर के पुजारी हैं, गांव में कोई लक्ष्मी गणेश की पूजा कर रहा, कोई दुर्गा की पूजा कर रहा, कोई सरस्वती की पूजा कर रहा, कोई देवी भैरव की पूजा कर रहा। ऐसे इस धरती पर लगभग हर आदमी कोई न कोई देवी देवता भगवान की पूजा कर रहे। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब आप गांव में जाएंगे, कोई आदमी अगर आपसे कह दिया कि भाई आप जय गुरुदेव के पुजारी हैं, हम भगवान शंकर के पुजारी हैं, हमें मथुरा जाने की क्या जरूरत है? सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप सच्ची बात लोगों के बीच जब पहुंचाएंगे तब लोगों के विचार धीरे धीरे बदलेंगे। आप एक बात बता सकते हैं कि भाई साहब, भगवान की पूजा पाठ करने से, देवी देवता की पूजा पाठ करने से कर्मों की माफी नहीं होगी, फिर कर्म का फल भोगना पड़ेगा। संत की पूजा करने का फल अलग मिलेगा और भगवान की पूजा करने का फल अलग मिलेगा। अगर गांव का कोई आदमी कह दे कि भाई हम संत के पास क्यों जाए, हम तो भगवान की पूजा करते हैं, हम तो कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, शंकर की पूजा कर रहे हैं, तो देखिए प्रेमी भाई बहनों, भगवान का काम है कर्म फल देना और संत का काम है कर्म को माफ कर देना। अगर कर्म माफ हो गया
तब तो हम आप जन्म मरण की पीड़ा से बच जाएंगे। अगर कर्मों की माफी नहीं होगी तो कर्मों का फल फिर भोगना पड़ता है। एक बार भगवान शंकर पार्वती जा रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ी, मछुआरा मछली मार रहा था। पार्वती का ध्यान नदी के किनारे गया। मछलियों को मछुआरा मार के पानी के बाहर बालू में फेंक देता था। मछलियां तड़प तड़प के मर जाती थी। पार्वती को दया आ गई। पार्वती ने कहा, स्वामी मछुआरे को मना कर दीजिए, मछली को मार करके पानी के बाहर न फेंके। भगवान शंकर कहने लगे, देखो पार्वती, मेरा काम मना करने का नहीं है, तुम चुपचाप चलो। वो मछुआरा अपना जो कर्म कर रहा उसको करने दो। प्रेमी भाई बहनों, आप शराब पी करके मंदिर में जाएंगे, भगवान आपको मना नहीं करेंगे। आप गांजा पी करके भगवान की पूजा करेंगे, भगवान आपको मना नहीं करेंगे, लेकिन इसका फल आपको देंगे। गांजा पीने की सजा क्या दी जाती है, शराब पीने की सजा कैसे दी जाती है, आप पुराणों को उठा के पढ़िएगा। वैसे कबीर मंसूर में कबीर साहब ने जिक्र किया है, गांजा पीने वाले जीव को जब जमदूत ले जाएंगे, पैर ऊपर सर नीचे करके लटकाएंगे, गुदा चक्र पे आग का अंगारा रखेंगे, उपस्थ इंद्रियों को मुंह में लगाएंगे, जमदूत मुकद्दर से पीटेंगे, कहेंगे जोर से खींचो। ऐसे 10,000 साल तक उल्टा लटका करके अब ऐसे जीवों को तकलीफ दी जाती है। तो ये कर्म का देश है, भगवान मना नहीं करते। आपकी इच्छा है आप अच्छा काम कीजिए, आपकी इच्छा है आप बुरा काम कीजिए, कर्म करने की आज़ादी है। पार्वती भगवान शंकर चले गए। काफी समय के बाद दोनों लोग उसी रास्ते से लौट रहे थे। पार्वती का ध्यान नदी के किनारे गया। पार्वती ने देखा कि बालू में एक ऊंट बेचारा गिर गया, उठ नहीं पा रहा, वो छटपटा रहा। पार्वती को दया आई। पार्वती ने कहा, स्वामी ऊंट के ऊपर दया कर दीजिए, बेचारा उठ नहीं पा रहा। भगवान शंकर कहने लगे, देखो पार्वती, मेरा काम दया करने का नहीं है, दया करने का काम संतों का है। तुम चुपचाप चलो, ये ऊंट अपना कर्म भोग रहा है। भगवान शंकर जब ये बात कहे तब पार्वती जिद कर गई, कहने लगी, स्वामी उस बार मछुआरा जब मछली मार रहा था तो आपने मना नहीं किया, और इस बार ये ऊंट बेचारा बालू में गिरा पड़ा है, मैंने कहा दया कर दीजिए, तो आपने दया नहीं किया। तो आपका काम न तो मना करने का है, आपका काम न तो दया करने का है, तो आपका काम क्या है? तब भगवान शंकर बताने लगे, कहने लगे, देखो पार्वती, मेरा काम है कर्म फल देना, भगवान का काम होता है कर्म फल देना। आपके रामायण में लिखा है, काल रूप तिन्ह कर्म भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल लाता। भगवान राम ने कहा, हे इंसान, मैं काल के रूप में सबका भाई हूँ, मैं किसी का दोस्त नहीं, मैं किसी का दुश्मन नहीं। आप शुभ कर्म करो या अशुभ कर्म करो, आपको दोनों कर्मों का फल दिया जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, तो भगवान का काम है कर्म का फल देना। आपको फल मिलेगा, लेकिन कर्मों की माफी नहीं होगी, फिर जन्मना और मरना पड़ेगा, नरकों 84 में जाना पड़ेगा। भाई कुछ अच्छा कर्म किए, कुछ बुरा कर्म किए, तो कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा। जब आप गांव में जाएंगे, गांव के बहुत से लोग कहते हैं, भाई ये जय गुरुदेव कौन भगवान आ गए, ये शाकाहारी बना रहे। तो क्या भगवान राम ने कभी मांस खाने के लिए कहा? भगवान राम ने रावण का वध किया, रावण में कमी क्या रही? रावण का खान पान गंदा था, रावण मदिरा पान करता था, पराई माँ बहनों पर कुदृष्टि डालता था, समय पर संतों की बात रावण नहीं माना। प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप गुरु महाराज के वचनों को गांव गांव पहुंचाएंगे, लोगों के विचार धीरे धीरे बदलेंगे। संत अगर जीवन में मिल जाए, हम आप उनकी बात मान लें, जो गुनाह गलती हम लोगों से हुई होगी, महात्मा उसको माफ कर देते हैं। माफी का दरबार संतों का होता है, संत मिल गए तो जीवन सार्थक बन जाएगा। इसीलिए महात्माओं ने लिखा है, कर्म फास छूटे नहीं, केतिक करो उपाय, सतगुरु मिले तो उबरे, नहीं तो धक्का खाए, फिर आपको जन्मना और मरना पड़ेगा। पार्वती कहने लगी, स्वामी अब आप हमको साफ साफ बताइए, ये ऊंट अपना कर्म भोग रहा तो कैसा कर्म है?
तब भगवान शंकर बताने लगे, कहने लगे देखो पार्वती, ये जो ऊंट है ये अगले जन्म का मछुआरा है। अगले जन्म में ये मछुआरा था, ये मछलियों को मार मार के पानी के बाहर फेंकता था। मछलियां तड़प तड़प करके पानी के बिना मर गईं। अब ये ऊंट बेचारा आज इसी बालू में गिरा है। जैसे इसने मछलियों को पानी के बिना तड़पा तड़पा के मारा, अब ये पानी में गिर करके तड़प तड़प के ऐसे बालू में गिरकर पानी के बिना तड़प तड़प के ये मर जाएगा। पार्वती तुम चलो, ये अदले बदले का देश है, कर्मों का फल भोगना पड़ता है। पार्वती कहने लगी स्वामी ठीक है, ये बात मैं आपकी मान लेती हूँ, लेकिन एक बात और आप हमको समझा दीजिए। ऊंट के शरीर में घाव हो गया है, बड़े बड़े कीड़े पड़ गए हैं, ऊंट को काट रहे हैं, ऊंट बेचारा छटपटा रहा है, ये कैसा कर्म है। तब भगवान शंकर बताने लगे, कहने लगे देखो पार्वती, जब अगले जन्म में ये मछुआरा था, मछलियों को पकड़कर मछलियों को ये काटता था, और जब मछलियों को ये काटता था तो मछलियां छटपटाती थी। मछलियों के मांस को काट काट कर इसने खाया है। अब जैसे इसने मछलियों को काट करके मछलियों के मांस को खाया, मछलियां छटपटाती रही, वैसे पार्वती अब ये जो ऊंट है, अब जितने मछलियों को इसने खाया है वही मछलियां कीड़ा बन करके आज इसके शरीर से अब ये मांस को काट काट के खा रही है। तो हे पार्वती, ये तो अदले बदले का देश है, कर्मों का फल भोगना पड़ता है। परमार्थी प्रेमी भाई बहन, जब आप एक एक गांव गोद लेंगे, गांव गांव आप जब जाएंगे, जब आप भगवान की पूजा का फल अलग मिलता है, संत की पूजा का फल अलग मिलता है। जब लोग इस बात को गहराई से समझेंगे कि संत जो होते हैं वो भगवान से बड़े होते हैं, परमेश्वर से गुरु बड़े, गावत वेद पुराण, सहजो हरि के मुक्ति है। गुरु के घर भगवान, गुरु जब मिल जाएंगे गुनाह माफ हो जाएंगे। लेकिन गुरु भी 7 प्रकार के होते हैं। जब तक 7वें गुरु नहीं मिलेंगे तब तक जीव कल्याण का रास्ता नहीं मिलेगा। प्रथम गुरु है पिता और माता, जो है रक्त बीज के दाता। दूसर गुरु भई वह दाई, जो गर्भवास की मैल छुड़ाई। तीसर गुरु नाम जो धारा, ले ले नाम ग्राम पुकारा। चौथा गुरु शिक्षा दीन्हा, तब संसारी मार्ग चीन्हा। पांचवा गुरु दीक्षा दीन्हा, राम कृष्ण का सुमिरन कीन्हा। छठवां गुरु भरम सब तोड़ा, ओमकार से नाता जोड़ा। 6 प्रकार के गुरु आपको जीवन में मिल जाएंगे, लेकिन अभी मोक्ष मुक्ति का रास्ता आपको नहीं मिलेगा। जन्म मरण आपका नहीं छूटेगा। पहले गुरु माता पिता है, माता पिता की सेवा करने से आपके जीवन में पुण्य बनेगा, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। दूसरा गुरु दाई होती है, नार खेड़ी से सफाई करती है। तीसरा गुरु नामकरण करते, जन्म कुंडली बनाते। चौथा गुरु स्कूल और कॉलेज में भौतिक शिक्षा देते हैं। दोनों भावों के नीचे का ज्ञान, ये भौतिक ज्ञान होता है। इसके बाद 5वां गुरु जब मिलेंगे, 5वां गुरु दीक्षा दीन्हा, राम कृष्ण का सुमिरन कीन्हा। 6वां गुरु भरम सब तोड़ा, ओमकार से नाता जोड़ा। 5वें गुरु क्या करेंगे, नाम बता देंगे, कोई कान में मंत्र आपको दे देंगे। कबीर साहब ने लिखा था, कन फुकवा गुरु हद का, बेहद का गुरु और बेहद का गुरु जब मिले तो लगे ठिकाना ठौर। 6वां गुरु मिल गए, ओम। 6वां गुरु क्या करेंगे, आपको मंत्र जाप बताएंगे। जितना मंत्र बताएंगे सब ओम से शुरू होगा। ओम नमः शिवाय जपो, ओम दुर्गाय नमः जपो, यानी जो भी मंत्र बताएंगे सब ओम से शुरू होगा। इस हिंदू धर्म में सबसे सर्वोपरि मंत्र गायत्री मंत्र माना जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप अगर आप नियम संयम से करेंगे तो आपको स्वर्ग मिल सकता है। स्वर्ग के ऊपर आप नहीं जाएंगे, स्वर्ग का पुण्य खत्म होगा, फिर आपको मृतलोक में आना पड़ेगा। प्रेमी भाई बहनों, अपना सच्चा घर कहाँ है, हम आप कैसे जाएंगे, ये तो जब महात्मा मिलेंगे, पूरे महात्मा मिलेंगे। 7वां सदगुरु शब्द रखावा, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। ये आत्मा कहाँ से आई, यहाँ आने के बाद आत्मा के ऊपर 8 की गांठ कैसे लग गई,
आत्मा शरीर में कैसे बंद हो गई। हालांकि आत्मा शरीर के अंदर नहीं रहती, आत्मा का रूप क्या होता है, आत्मा की बैठक कहाँ होती है, ये सब बातें जब महात्मा शब्द भेदी मिलेंगे तो वो रास्ता आपको बता देंगे। शब्द की डोरी पकड़कर ये आत्मा नीचे उतारी गई और शब्द की डोरी पकड़कर ये आत्मा ऊपर जाएगी। आने और जाने का रास्ता सबका एक है, चाहे वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सच्चे महात्मा नहीं मिले, हम आप फंस गए। अब इधर उधर में अपना पूरा का पूरा समय हम आप ऐसे बर्बाद कर दे रहे। जो सत्संगी प्रेमी भाई बहन है, आप एक गांव गोद लेकर गांव में अपने गुरु महाराज की बात घर घर जाकर के बताइए। धीरे धीरे विचारों में परिवर्तन होगा। ये वैचारिक क्रांति है। आप बता के चले आएंगे तो गांव के लोग कहेंगे जय गुरुदेव वाले ये बात तो सही बता रहे, तो धीरे धीरे उनका विचार बदलेगा। एक बार में अगर आप चाहें कि सबके विचार बदल जाएं तो ऐसा संभव नहीं, क्योंकि हर इंसान के अंदर अपने पूजा पाठ का अभिमान अहंकार होता है और लोग ये सोचते हैं कि भाई हमको महात्मा से क्या मतलब। जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक प्रेमी भाई बहनों रास्ता सच्चा नहीं मिलेगा, महात्मा नहीं मिलेंगे। सत्संग मिलेगा, भ्रम दूर हो जाएगा। जब पहली बार हम मथुरा गए सन 2001 में, उसके पहले हम एक महात्मा जी के पास आते जाते थे और वो भी महात्मा ऐसे थे कि अगर वो आधा किलो बर्फी का डिब्बा अपने तख्ते पर रख लेते थे, एक बर्फी सबको बांटते थे, चाहे 100 200 400 आदमी आ जाए, लेकिन एक बर्फी सबको देते थे और डिब्बे से बर्फी कम नहीं होता था। ऐसे महात्मा के पास पहले हम भी आते जाते रहे, लेकिन जब स्वामी जी महाराज के पास जाना हुआ तो गुरु महाराज जी जब सत्संग सुनाया तब ये जानकारी हुई कि नहीं, अभी तो हम इधर उधर में यानी अधूरे महात्मा के पास अंधा गुरु और बहिरा चेला हो नरक में ठेली ठेला, दोनों नरक में जाते हैं, गुरु और चेला दोनों। इसलिए गुरु पूरा होना चाहिए, जो शब्द भेदी होंगे वही गुरु हमको आपको यहाँ से ले जा सकते हैं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, तो जब आप गांव गांव जाएंगे, अपने गुरु महाराज की बात को समझाएंगे, धीरे धीरे विचार बदलेगा। गांव में आप गए, कोई आदमी अगर कह दिया कि भाई हम तो भजन करते हैं, अब भजन दुनिया में भी लोग कर रहे, कैसे कर रहे, मंदिर में चले गए, अब कोई कथा कीर्तन कर लिया, कोई गीत गा लिया, कोई ढोल हारमोनियम बजा लिया, कोई भक्ति का कोई गाना गा लिया, या आपने आरती कर लिया, आपने घंटा बजा लिया, शंख आपने बजा लिया, तो आपने समझ लिया कि भाई हमारी पूजा हो गई, भजन हो गया। जब गुरु महाराज नहीं मिले थे, यही काम हम भी किया करते थे, मंदिरों में जाकर कीर्तन गाया करते थे। स्वामी जी महाराज जब सत्संग में सुनाए कि ऐ बच्चा, जो आप मंदिर में जाकर के घंटा बजा रहे, आरती कर रहे, तो जब आप घंटा बजाओगे तब बजेगा। लेकिन गुरु महाराज ने कहा, देखो बच्चा, महात्माओं ने क्या लिखा है भजन के विषय में, महात्मा क्या लिखे, बिना बजाए निस दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहिरा सुन सुन मस्त होता है, तन की सुधी बिसारी रे। स्वामी जी महाराज ने कहा, महात्माओं ने लिखा है बिना बजाए घंटा शंख बजता है। लेकिन आज मंदिर में पूजा करने वाले लोगों से पूछा जाए कि भाई आप घंटा बजाते हैं तब बजेगा, और महात्मा लिखे हैं कि बिना बजाए निस दिन बाजे, यानी रोज बजता है। उसी आवाज को महात्माओं ने अखंड कीर्तन भी कहा था। लेकिन हम आप क्या काम किए, जैसे मंदिर में आपने 24 घंटे कीर्तन कर लिया, तो आप कहेंगे भैया 24 घंटे का अखंड कीर्तन होने जा रहा, 24 घंटे के बाद कीर्तन आपका बंद हो गया, यानी खंड हो गया। अखंड का मतलब जो कभी बंद न हो, वो ऊपर में जो आवाज हो रही वो परमात्मा की वाणी, वो कभी बंद नहीं होती। उसे महात्माओं ने अखंड कीर्तन कहा। देव वाणी, ब्रह्म वाणी, ईश्वर वाणी, वो 24 घंटे आवाज होती रहती है। अगर महात्मा मिल गए तो इसी मनुष्य मंदिर में वो आवाज सुनने का भेद बता देंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब आप गांव में जाएंगे, गांव के लोग आपसे तर्क वितर्क करेंगे। कोई आपसे कहेगा कि भाई जीवा जीवाहार है, तो बाबा जी मना क्यों करते हैं। ऐ सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए, जब आप गुरु महाराज की बातों को
समय पर सही बताएंगे, लोगों का विचार बदलेगा। एक बार एक आदमी स्वामी जी महाराज के पास गया। आदमी खड़ा हो गया, टमाटर लेकर के कहने लगा, महाराज आप कह रहे कि जीव हिंसा मत करना, हिंसा बहुत बड़ा पाप है, तो टमाटर में भी तो जीव है, तो हम क्या खाएंगे? तो स्वामी जी महाराज कहने लगे, बच्चा टमाटर में जीव है, पेड़ पौधे में भी जीव है, लेकिन देखो अगर आप पेड़ पौधे को काट के मार के, सब्जी को तोड़कर, फल को तोड़कर अगर तुम काट के खा जाओगे, कोई पाप आपको नहीं लगेगा। आदमी कहने लगा, महाराज जीवे जीव आहार है, तो आप मना क्यों करते हैं? तो स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा हर जीव का आहार अलग अलग बनाया गया, हर जीव का आहार अलग अलग, जीवे जीव आहार है। लेकिन वो आदमी कहने लगा, महाराज हम इस बात को मानेंगे नहीं, आप मना करते हैं। अब जीवे जीव आहार कह करके कोई मुर्गे की गर्दन काट रहा, कोई बकरे की गर्दन काट रहा, कोई सुअर की गर्दन काट के खा रहा। प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज उस आदमी को समझाए कि बच्चा हर जीव का आहार अलग अलग। स्वामी जी ने कहा, बच्चा एक बात बताओ, एक मनुष्य है और एक सुअर है, सुअर का भोजन टट्टी बिस्ठा है, एक थाली में टट्टी बिस्ठा रख दिया जाए, और एक मनुष्य है, मनुष्य का भोजन चावल दाल रोटी सब्जी है, एक थाली में चावल दाल रोटी सब्जी रख दिया जाए। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा चावल दाल रोटी सब्जी की थाली उठाकर सुअर के पास में रख दिया जाए और टट्टी बिस्ठा की थाली उठाकर मनुष्य के पास में रख दिया जाए, तो गुरु महाराज ने कहा, बताओ भोजन कर लोगे? आदमी कहने लगा, महाराज आखिर हम टट्टी बिस्ठा कैसे खाएंगे? स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा जीवे जीव आहार है, अरे सुअर भी जीव है और मनुष्य भी जीव है, तो जब सुअर टट्टी बिस्ठा खा सकता है तो मनुष्य भी तो खा सकता है। आदमी कहने लगा, महाराज ऐसा नहीं हो सकता। तब स्वामी जी महाराज ने समझाया, कहा देखो बच्चा, सुअर भी जीव है, मनुष्य भी जीव है, लेकिन जो आहार सुअर का है वो मनुष्य नहीं कर सकता। मनुष्य का आहार क्या है, इसकी जानकारी अगर तुम वेद पुराण शास्त्र पढ़ते, अगर तुम गीता रामायण कुरान बाइबिल पढ़ते, तो उसमें तो बातें लिखी गई, लेकिन तुम इस बात को समझ नहीं पाए। सत्संग के अभाव में इस बुराई में फंस गए। स्वामी जी महाराज ने कहा, मोहम्मद साहब का पैगाम हदीस पुस्तक में लिखा है, मनुष्य का भोजन क्या है? तो मोहम्मद साहब ने लिखा है, हे इंसान, मैंने तेरे लिए तरह तरह के पेड़ पौधे, ताड़ खजूर, फल फूल, सूखे गीले, मेवा मिश्री, दूध घी पैदा किया, आप इसका सेवन करो। घृणित और बदबूदार मांस का सेवन मत करो। मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। मनुष्य का भोजन क्या है? महात्माओं ने लिखा है, अन्न खाए सो मानवा, मांस खाए सो स्वान, अन्न मांस दोनों भखे सो प्राणी राक्षस जान। मनुष्य का भोजन अनाज, साग सब्जी, फल फूल है। प्रेमी भाई बहनों, आज हम आप अज्ञानता में जीवे जीव आहार कहकर चाहे जिस जीव को मार काट के खाने लग गए। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अपने गुरु महाराज की बात एक गांव गोद लेकर आप घर घर जा करके समय दे करके आप उनके बीच रुक करके अपने गुरु महाराज की बात बताएंगे, लोगों का विचार जरूर बदलेगा। ये वैचारिक क्रांति के बिगुल बजाने वाले महापुरुष हैं, हम लोग सिपाही हैं। एक गांव की ड्यूटी दी गई है, अगर आपने एक गांव गोद नहीं लिया तो बाद में कर्म दोष लगेगा। जब आप गांव में जाएंगे, तरह तरह के लोग आपसे मिलेंगे। कोई आपसे कह देगा कि अरे भाई अंडा तो शाकाहारी है, तो बाबा जी मना क्यों करते हैं, अंडा तो खाया जा सकता है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब आप गांव में जाएंगे, अपने गुरु महाराज की बातों को आपको समझाना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। आपसे कोई तर्क वितर्क करे तो आप क्रोध मत कीजिएगा, आप छोटा बनकर, दीन बनकर अपने गुरु महाराज की बातों को समझाइएगा, जरूर विचारों में परिवर्तन आएगा। गांव में आप चले गए, अब गांव में कोई आदमी, मान लीजिए कोई आदमी बीमार है, अब कोई आदमी आपसे कह दिया कि भाई हम बड़े बीमारी में हैं, क्या बाबा जी के पास हम चलेंगे तो बाबा जी हमारी बीमारी दूर कर देंगे। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये बात आप ध्यान रखा करिए, बीमारी 3 प्रकार से आती है, बद परहेजी से, मौसम की तब्दीली से
और प्रारब्ध कर्मों से। जो बीमारी प्रारब्ध कर्म में आती है, अगर आपके प्रारब्ध में लिखा है कि ये बीमारी आपके पास 6 महीना तक रहेगी, तो 6 महीना तक आप चाहे कितना अच्छा डॉक्टर कर लीजिए, चाहे कितनी अच्छी दवा खा लीजिए, लेकिन वो बीमारी आपकी जब तक 6 महीना पूरा नहीं होगा तब तक बीमारी नहीं जाएगी। तो जो बीमारी प्रारब्ध में होती है, महात्मा उसको नहीं छेड़ते। लेकिन अगर हम आप महात्मा के पास जाए, तो स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा भी कि अरे बच्चा, लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि मेरी बीमारी दूर कर दीजिए। स्वामी जी महाराज ने कहा, अगर एक बार में मैं सबकी बीमारी दूर कर दूंगा तो दोबारा मेरे पास कोई लौट के नहीं आएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, अरे बच्चा, जब तुम आते जाते रहोगे तो 4 आना बीमारियों में लाभ आपको मिलता रहेगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहन, जब आप गांव में जाएंगे, कोई आदमी बीमार भी है, तो आप कह सकते हैं कि भाई अगर आप मथुरा चलेंगे तो 4 आना तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। अगर आपने पूरा सत्संग सुन लिया, आप मथुरा गए, दर्शन कर लिए, तो आपको बीमारी में 4 आना लाभ होगा। अब पूरी बीमारी ठीक हो जाए, अगर प्रारब्ध में होगा तो पूरा तो खत्म होगा नहीं। प्रेमी भाई बहनों, दूसरी बीमारी आती है मौसम के तब्दीली से। जैसे बरसात गई, जाड़ा आया, बीच में सर्दी जुकाम बुखार सबको एक बार हो जाता, ऐसे गर्मी, जाड़ा जा रहा, गर्मी आ रही, तो एक बार सर्दी जुकाम बुखार खांसी सबको आती है। ये मौसम के बदलाव से बीमारी आती है। एक बीमारी आती है बद परहेजी से। ये बद परहेजी क्या है? हमारे गुरु महाराज सत्संग में कभी कभी सुनाया करते, ये माताएं बहनें, आप लोग इस बात को ध्यान से समझ लें, ये संदेश आपके लिए दिया जा रहा। स्वामी जी महाराज बताते थे, इन माताओं बहनों को महीने में 5 दिन की बीमारी होती है। जब महीने की बीमारी हो जाए तो माताएं बहनें 5 दिन तक आप अपने शरीर पर पानी मत डाला करिए। ये पैर घुटने पर से, हाथ यहाँ घुटने पर से, अपना मुंह चाहे जितनी बार धो लीजिए, कपड़े आप बदल लीजिए, लेकिन आपके बदन पे पानी नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपने शरीर पे पानी डाल दिया, शरीर आपका बीमारी में रहेगा। जो बच्चे पैदा होंगे बीमारी में रहेंगे, बुद्धि के कमजोर लूजे लंगड़े होंगे, माता पिता की बात को नहीं मानेंगे। माताएं बहनें जब महीने की बीमारी लग जाए तो 5वें दिन शाम को स्नान कर सकती है। और गुरु महाराज ने कहा, अगर महीने की बीमारी लग जाए तो माताएं बहनें 5 दिन तक आप रसोई घर में मत जाया करिए, खाना पानी अपने हाथ से मत छुआ करिए। अगर आपने खाना पानी छू दिया तो आपके हाथ का छुआ हुआ खाना पानी अगर कोई खा पी लेगा तो उनको भयंकर बीमारी लगेगी। ये बीमारी जो लगती है, ये बद परहेजी से लगती है। गुरु महाराज बताते थे, इसमें पैसे आपके ज़्यादा खर्च होते हैं। पहले के समय में माताएं बहनें गांव भर में परहेज करती थी। स्कूल और कॉलेज में ये सब शिक्षा दी जाती थी। अब ये शिक्षा नहीं दी जाती। पहले के समय में हम लोगों के घर परिवार में बहू बेटी को जब बच्चा पैदा होने का समय आता था, अस्पताल नहीं जाना पड़ता था, सब काम घर में होता था। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब सीधे अस्पताल जाना, शरीर का भी नुकसान, पैसे का भी नुकसान। इसलिए गुरु महाराज ने कहा है, अगर ये माताएं बहनें आप 5 दिन का परहेज करना शुरू कर दें और आप भजन करने लगे तो आपके घर में बीमारी नहीं रहेगी, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब माताएं बहनें आप गांव गोद देकर के प्रचार करने जाया करें तो अपने गांव में और बच्चियों को आप ये बात बता दिया करें, अगर बच्चियां परहेज करने लगेंगी उनका शरीर निरोगी रहेगा और उनका जीवन सुख में बीतेगा। आने वाली औलाद यानी जो बच्चे पैदा होंगे वो माता पिता की बात मानने वाले होंगे, उनका विचार अच्छा होगा, संस्कार उनका अच्छा होगा। गांव के प्रेमी भाई बहनों, देखिए अंडा कैसे बनता है। अब आप गांव में जाएंगे, कोई कह देगा अंडा शाकाहारी है, तो आप कोई लड़ाई झगड़ा आपको नहीं करना है। अंडा चाहे शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो, लेकिन प्रेमी भाई बहनों अपने गुरु महाराज की बात बता दीजिएगा, जिसकी जो इच्छा वो करे, लेकिन आपको अपने गुरु का संदेश घर घर पहुंचाना है। अंडा कैसे बनता है? स्वामी जी महाराज बताया करते थे, 12-15 दिन पर
पक्षियों को भी गंदा खून आता है, वही पक्षियों का खून रुक जाता है और वही फिर अंडा बन करके तैयार हो जाता है। उसी अंडे को आज प्रेम से लोग खाने लग गए। हम लोगों ने विचार नहीं किया। आप जो भी प्रेमी भाई बहन आज यहाँ पर मौजूद हैं, एक बात हम आपसे पूछ रहे हैं, आप विचार करके बताइएगा। आप अपने घर में बैठ करके रोटी खा रहे हैं, आपका बच्चा 2 साल का आपके बगल में खड़ा हो गया, बच्चा अचानक पेशाब करने लगा, संजोग से बच्चे का पेशाब रोटी पर गिर गया। आप रोटी खा रहे, उसी रोटी पर आपके बच्चे का पेशाब गिर जाएगा, तो जिस रोटी पर बच्चे का पेशाब गिर जाएगा, क्या वो रोटी आप लोग खा जाएंगे? खा जाएंगे? नहीं खाएंगे। अपने बच्चे का पेशाब है, रोटी पर गिर गया, अब हम लोग रोटी नहीं खा रहे। भाई पेशाब गंदी चीज है, लेकिन अरे प्रेमी भाई बहनों, अपने बच्चे का पेशाब गंदा मान रहे। अब वही मुर्गी मुर्गे के वीर्य और पेशाब से जो अंडा तैयार हुआ, बड़े प्रेम के साथ आमलेट और चटनी बना के खा रहे। कहते शिक्षा का स्तर ऊंचा हो गया, हम पढ़े लिखे जानकार हो गए, हम जय गुरुदेव के पास मथुरा क्यों जाएंगे? हम तो गीता रामायण को मानते हैं, हम तो भागवत सुनते हैं, हम तो रामकृष्ण को मानते हैं। प्रेमी भाई बहनों, अगर सत्संग नहीं मिला तो जीवन हमारा आपका ऐसे पशुओं के समान चला जाएगा। अगर सत्संग मिल गया, महात्मा मिल गए, तो सत्संग के द्वारा मनुष्य के बुद्धि में विवेक आता है, धीरे धीरे जानकारी हो जाएगी, क्या खाना क्या नहीं खाना, किसके साथ कैसा व्यवहार करना। कर्मों के विधान को हम आप जानने लगेंगे, बुराई से हम आप बचने लगेंगे, लोग भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। अगर महात्मा की बातों को समय पर नहीं मान पाए तो आगे का समय खराब है। हमारे गुरु महाराज ने कहा है, अन्य दवाओं की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्ती ना तुमको मिलेगी, फाटेगी धरती उठेगा गुब्बारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। एक समय ऐसा आएगा, स्वामी जी महाराज ने कहा, अनाज का दाना लोगों को नहीं मिलेगा। एक बार गुरु महाराज सत्संग में कहने लगे, अरे बच्चा, अभी तो आप फसल के ऊपर दवा मार कर, कीड़े मार करके कुछ अनाज आप पैदा कर ले रहे। स्वामी जी महाराज ने कहा, एक समय ऐसा आएगा जब आप कीड़े मारेंगे, दवा मारेंगे लेकिन कीड़े नहीं मरेंगे, तो आप उस समय क्या करेंगे? अभी तो हम आप गाय को रात भर जाग करके हाँक ले रहे, लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, अगर महात्मा की बातें हम आप कबूल नहीं कर पाए तो संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। ऐसा समय आएगा, ऐसे कीड़े लगेंगे, अनाज का दाना नहीं होगा, आप दवा मारेंगे, दवा काम नहीं करेगी, फिर आप लाचार होंगे, बाद में आपको महात्मा की बात माननी पड़ेगी। स्वामी जी महाराज ने कहा है, अरे बच्चा, जब दुनिया के लोग भूखों मरेंगे, एक रोटी नहीं मिलेगी, उस समय हमारे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं ऐसी जड़ी दे दूंगा, महीनों तक भूख और प्यास नहीं लगेगी। लेकिन ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने गुरु के बच्चे बनेंगे तब तो आपको दया मिलेगी। अगर आप अपने गुरु के बच्चे नहीं बन पाए, बात को नहीं मान पाए, अगर आपने गांव गोद नहीं लिया, आपने गांव-गांव में प्रचार नहीं किया, आपके ब्लॉक भावल खेड़ा में अगर एक भी गांव छूट गया, एक भी आदमी छूट गया, तो कर्म दोषी आप होंगे। इसलिए ब्लॉक के जिम्मेदार, न्याय पंचायत के जिम्मेदार, आपकी जिम्मेदारी है कि आप गुरु महाराज के काम को प्रेमियों को प्रेरित करके आप भी अपना समय दीजिए और प्रेमियों से कहिए कि प्रेमी भी समय दें। आप समय देंगे, प्रचार करेंगे, गुरु महाराज की बात लोगों के बीच पहुंचाएंगे, धीरे धीरे लोगों का विचार बदल जाएगा। आने वाला समय खराब होगा जब आप गांव में जाएंगे, मान लीजिए कोई आदमी गुनाह गलती कर दिया, कोई आदमी शराब छोड़ना चाह रहा, आप समझाएंगे, आदमी के विचार में आएगा, भाई हम आप शराब नहीं पिएंगे, तो आप उनसे कह सकते हैं कि भाई अगर आप अपनी शराब छोड़ना चाहते हैं, एक बार आप मथुरा चले चलिए। मथुरा में हमारे गुरु महाराज ने ऐसी मंदिर बनवाई है, उस मंदिर में माला फूल धुपत्ती दशांग गंगा जल नारियल नहीं चढ़ाया जाता, कोई पंडा पुजारी मंदिर में नहीं रहता। उस मंदिर में कोई भी आदमी जाए, 2 आंसू गिराकर आप मंदिर के देवता से कह दीजिए कि हे मंदिर के देवता, आप मेरी बुराई को दूर कर दीजिए, मेरे अंदर ये बुराई आ गई, आप मेरी शराब छुड़ा दीजिए। तो है प्रेमी भाई बहनों, 2 आंसू गिराकर अगर आपने उस मंदिर में मंदिर के देवता से
अपनी बुराई को माफी मांग लिया, आपने बुराई को दे दिया, आपने दया मांग लिया, तो निश्चित है आपकी बुराई धीरे धीरे छूट जाएगी। फिर आप सत्संग सुनेंगे। पूज्य महाराज जी का सत्संग होली पर 7, 8, 9 3 दिन होगा, लेकिन महाराज जी का सत्संग 8 मार्च को सुबह होगा। जो नए प्रेमी जाएंगे उनको नाम दान, प्रभु प्राप्ति का रास्ता, जीते जी भगवान को पाने का रास्ता, सुमिरन ध्यान भजन का रास्ता मिल जाएगा। अगर आप अपने घर परिवार में रहकर सुमिरन ध्यान भजन करने लगे, आपका लोक भी बनेगा, परलोक भी बनेगा। वो गुनाहों की माफी की मंदिर है। देखिए, जब वो मंदिर बन रही थी, एक बार स्वामी जी महाराज कुर्सी लगा करके बैठे थे, सेवादार सेवा कर रहे थे। स्वामी जी महाराज का पैर जमीन पर था। एक कुत्ता आया, गुरु महाराज के पैर का अंगूठा चाटने लगा। सेवादार कुत्ते को भगाने लगे। स्वामी जी ने कहा, बच्चा इसको रहने दो। अब वो कुत्ता गुरु महाराज का पैर चाटते चाटते गुरु महाराज के यहाँ घुटने तक, धोती ऊपर तक कर दिया, ऊपर तक चाट रहा। दोबारा प्रेमी फिर भगाने की कोशिश किए, तो स्वामी जी ने कहा, बच्चा इसको रहने दो। प्रेमियों ने पूछा, हुजूर आखिर क्या मौज है? स्वामी जी महाराज बताए कि बच्चा, जिसको तुम कुत्ता देख रहे हो, ये अगले जन्म का राजा है, ब्राह्मण परिवार में पैदा था। स्वामी जी ने कहा, आपने इतिहास में पाटलिपुत्र का नाम सुना होगा। स्वामी जी महाराज बताने लगे, बच्चा, अगले जन्म में ब्राह्मण परिवार में पैदा था, राजा था, लेकिन इसने एक छोटी सी गलती कर दिया। स्वामी जी बताए, गलती क्या हुई थी? राजा के राज्य में एक भिखारी गेरुआ वस्त्रधारी महात्मा भिक्षा मांगने आ गए और राजा ने उस गेरुआधारी महात्मा का अपमान कर दिया। स्वामी जी महाराज ने कहा, ये गेरुआ वस्त्र महात्माओं की कफनी होती है। पहले महात्मा इसको पहनते थे। जब महात्मा गेरुआ वस्त्र पहन लेते थे तो अपने को समझ लेते थे कि संसार में अब हमारा कोई नहीं है। महात्मा सबको अपना समझते थे। स्वामी जी महाराज ने कहा, जब से गेरुआ वस्त्र पहनकर कोई शराब भी पीने लगा, गेरुआ वस्त्र पहनकर कोई डकैती भी डालने लगा, गेरुआ वस्त्र पहनकर कोई बुराई भी करने लगा, तो गुरु महाराज ने कहा, बच्चा, अब ये गेरुआ वस्त्र महात्माओं ने छोड़ दिया। महात्मा अपनी कफनी को बदल दिए। और प्रेमी भाई बहनों, फिर भी स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो बच्चा, आपके गांव में अगर कोई गेरुआ वस्त्र पहनकर चोरी भी करता हो तो तुम अपनी जबान से कुछ मत कहना। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज समझाने लगे कि इस राजा ने, जो कुत्ता है, गेरुआधारी महात्मा का अपमान किया था, आज बेचारा कुत्ता बन करके भटक रहा। लेकिन गुरु महाराज ने कहा, बच्चे, अब ये यहाँ तक आ गया, अब इसको मनुष्य शरीर मिल जाएगा। और प्रेमी भाई बहनों, जब आप एक एक गांव गोद लेकर गांव गांव में लोगों को अपने गुरु महाराज की बात बताएंगे, अगर कोई भूल भटक में किसी बहाने मथुरा लोग चले जाएंगे, वो मंदिर अपने गुरु महाराज ने बनवाई है, जिस मंदिर के शिखर पर अगर एक पक्षी भी बैठ के उड़ जाए तो उसको भी मानव जन्म मिल जाएगा। तो कम से कम अगर हम आप गांव गोद लेकर के गांव गांव लोगों को संदेश सुनाए, अगर गांव का कोई बुरा भला आदमी गुरु महाराज के दरबार में मथुरा पहुंच जाएंगे तो मानव तन के अधिकारी तो बन जाएंगे। अगर उनके विचार बदल गए, शाकाहारी बन गए, तो निश्चित है उनका लोक परलोक दोनों बनेगा। साथ में हम लोगों को भी ये परमार्थी लाभ मिल जाएगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप मथुरा जाने की तैयारी होली पर कीजिएगा और मथुरा के मंदिर से जो बरकत का प्रसाद लाची दाने बतासे का मिलता है, आप अपने घर में सोना चांदी से ज्यादा कीमती समझ के रखिएगा। एक बार स्वामी जी महाराज ने कहा, जैसे अपने घर में आप सोना चांदी रखते हैं बक्से में बंद करके, उससे भी ज्यादा कीमती इसको समझिएगा। आगे एक समय ऐसा आएगा, 15-15, 20-20 आदमी आपके गांव में झुंड बना के घुसेंगे। आपके घर में अगर अनाज होगा तो अनाज के लिए आपकी जान मार देंगे, सोना चांदी रुपया पैसा छोड़ देंगे। ऐसा समय आएगा, अनाज की कमी हो जाएगी। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ऐसे समय में अगर आप कहेंगे भाई हम तो जय गुरुदेव में हैं, सूखा पड़ेगा तो हमारे खेत में तो पानी बरस जाएगा, ऐसा नहीं होगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, जब दुनिया में आग लगेगी तो आज आपको भी लगेगी। लेकिन गुरु महाराज ने ये कहा है, ऐ बच्चा, समय आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। यही पूज्य महाराज जी, जिनकी दाढ़ी बाल काली है,
एक बार मथुरा में हम थे, महाराज जी का दर्शन करके हम बैठ गए। महाराज जी बातचीत करते रहे। महाराज जी कहने लगे, अब सरकार को चाहिए समुद्र से बड़ी बड़ी पाइप लगाकर जगह जगह पानी पीने का इंतजाम कर दें। अब आगे चल करके सूखा पड़ेगा, अनाज का दाना नहीं मिलेगा। अनाज के बिना आदमी 8-10 दिन तक जिंदा रह लेगा, लेकिन पानी के बिना कोई 10 दिन जिंदा नहीं रह पाएगा। फिर महाराज जी कहने लगे, इस धरती पर ऐसा पेड़ है, उसकी इतनी बड़ी बड़ी हरी हरी पत्ती होती है, अगर वो पत्ती लोगों को खिला दी जाएगी तो भूख और प्यास नहीं लगेगी। ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, एक समय आएगा दुनिया के लोग कहेंगे कि भाई हमको भी मथुरा ले चलिए, लेकिन आप लाभ लेने के लिए, जस लेने के लिए, बाद में तो लोग जाएंगे ही। समय ऐसा कुदरत लाचार जब करेगी, जब कुदरती मार पड़ेगी, तब लोग जाएंगे। लेकिन अगर आप गांव गोद देकर के प्रचार करेंगे तो आपको जस मिल जाएगा। धर्मराज के दरबार में हमारे आपके गुनाहों की माफी गुरु महाराज करा देंगे। अभी जब कोरोना वायरस चला था, यही मथुरा में खितौरा में महाराज जी थे। महाराज जी कहने लगे कि अगर अपने सत्संगी प्रेमी सेवा करते रहेंगे, भजन करते रहेंगे, आते जाते रहेंगे, खितौरा का अमृत जल पीते रहेंगे, तो इनको कोई तकलीफ नहीं होगी। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब कोई सेवा लगाई जाए, आप लोग सेवा समय पर कर लिया करिए। चाहे आपकी इच्छा 10 रुपए की हो, चाहे 100 रुपए की हो, चाहे 1000 रुपए की हो, लेकिन सेवा में कभी ना मत किया करिए। अगर आपके पास नहीं है, आप 10 रुपया 5 रुपया लिखा दीजिए, लेकिन सेवा आप लोग अपने अपने न्याय पंचायत के जिम्मेदार को दिया करिए, रजिस्टर में लिखवाया करिए और अपना हस्ताक्षर बनाया करिए। ये आदेश है। अगर आपने सेवा दे दिया, रजिस्टर में आपने हस्ताक्षर नहीं किया, रजिस्टर महाराज जी के द्वारा मथुरा से दिया गया है, तो आपको सेवा का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखा करिए। खितौरा का अमृत जल अपने अपने घरों में आप रखिएगा। जब आगे बीमारियों में दवा नहीं मिलेगी, तो गुरु महाराज ने कहा अन्य दवाओं की कमी पड़ेगी। महात्मा के वचन है, झूठे नहीं जाएंगे। जब दवा नहीं मिलेगी, यह अमृत जल आपके काम आएगा। ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, दुनिया के लोग कहेंगे कि भाई आपका कैसे चलता है, तो आप अपने गुरु महाराज के वचन से प्रेम करिए, गुरु महाराज की बातों को मानिए। साल में 1-2 बार अपने गुरुद्वारे में आते जाते रहिए, दया दुआ आपको मिलती रहेगी। और देखिए प्रेमी भाई बहनों, अपने गुरु दरबार मथुरा में लगभग 3-4 हजार गाय बैल सांड बेचे नहीं जाते। गुरु महाराज ने कहा कि ये मेरी प्यारी गायें हैं, मैं इनको बेचूंगा नहीं, भीख मांग के खिला दूंगा। तो अपने गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए जो भी श्रद्धा भाव, जो सेवा आज आप लेके आए हो, तो आप लोगों के बीच में ये झोली वाले प्रेमी जाएंगे, आप उसी झोली में सेवा डाल दीजिएगा। झोली वाले प्रेमी केवल खड़े होंगे, बाकी लोग बैठे रहेंगे। अब ये प्रार्थना होगी, उसके बाद कार्यक्रम का समापन होगा। और देखिए